हेलो स्टूडेंट्स के साथ सब वेलकम टू द सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीएसएबी की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। आज हम बात करेंगे द सीरीज का मोस्ट अवेटेड सेक्शन, जो मेरे हिसाब से तो है, बिकॉज देखो यहाँ से ना बढ़िया सा कोडिंग वगैरह सब स्टार्ट होगा। कोडिंग है, फिर यू विल अंडरस्टैंड मैनी सच कांसेप्ट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मजा आएगी आपको समझने में। एंड इट इज वाइड स्प्रेड, ठीक है, मतलब वो लगभग शायद आई थिंक 12th चैप्टर तक इसको स्प्रेड किया गया है। और वही के उसी चीज के कारण हमें यहाँ पर ये चीज करने में मजा आएगा, जिसको बोलते हैं जावा। ठीक है, जावा इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप कुछ तो मिस कर रहे हो। ठीक है, क्या मिस कर रहे हो वो जानने के लिए आप वो वीडियो में जाओ, देख के आओ। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अब यहाँ हमने वहां पर बेसिस एडजस्ट किया था। ठीक है, वहां पर बेसिस सेट किया था, बेसिस सेट किया था। वही चीज हम लोग यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा को समझना। ठीक है, अब हम लोग एक फोकस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बहुत मजा आएगा। एंड हम इसको ऑफ कोर्स इजी बनाकर समझाना है, क्योंकि आप लोग 12th के बच्चे हो। ठीक है, ओके, डिस्क्लेमर, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी 2 वीडियोस होंगे, हर एक में जिसमें हम थियरी और प्रैक्टिकल, स्पेशल प्रैक्टिकल की बात करेंगे, दूसरे में इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करेंगे, और वहां पर वी विल डिस्कस मैनी सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसके आगे वाले वीडियोस में हमने एक वेबसाइट बनाई थी, फिर हमने ई कॉमर्स की बात की, फिर एम कॉमर्स की बात की, और लेटेस्ट वीडियो में हमने इसके आगे वाले वीडियो में लेटेस्ट मतलब इसके आगे वाले वीडियो में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट्स की। ठीक है, तो अगर वो वीडियोस नहीं देख रहे हो तो ये सीरीज को भाई फॉलो करो। ठीक है, अच्छे से फॉलो करो, पहले से लास्ट तक करो, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। ठीक है, ओके, ये चैप्टर और आगे के सारे चैप्टर्स के लिए मैं ज्यादा पावर पॉइंट में नहीं पकाऊंगा। ठीक है, मुझे ये वाले चैप्टर्स में आई वांट टू फोकस ऑन प्रोग्रामिंग, आई वांट टू फोकस कि आपके कांसेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, फिर थियरी तो आप लोग पढ़ ही लोगे। ठीक है, मुझे थियरी में बहुत ज्यादा वर्ड्स में नहीं जाना है, मैं आपको बुक से पढ़ा दूंगा, उसके मुझे दिक्कत नहीं है, बट मैं ज्यादातर बुक और प्रोग्राम, ठीक है, मैं वो दोनों चीजों को कोरिलेट करके आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, तो मैं पूरा प्रोग्राम तुम लोगों के सामने ही बनाऊंगा। ठीक है, तो उसका दिक्कत, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, आपको पूरा प्रोग्राम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन में समझाऊंगा। ठीक है, ओके, सो और अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको वहां पर उसका ट्रबल शूटिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सबका स्वागत करता हूं अपनी चैनल डेज कोडिंग पर। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैंने इसमें ज्यादा मेहनत नहीं की है। ठीक है, तो टॉपिक्स क्या क्या है अपने इसमें, पहले तो हम लोग जावा के बारे में समझेंगे, फिर जावा में हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसके अंदर अंदर जो भी हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स और जो मतलब जावा का प्रोग्राम जिससे बनता है, ठीक है, वो सारे का हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे उस स्ट्रक्चर्स को, मतलब कि अगर ये होता है तो ये करना, वो होता है तो वो करना। ठीक है, और एट द एंड अगर लूप हो, और एट द एंड हम लोग समझेंगे लूप्स को। ठीक है, लूप्स काफी अच्छी चीज है, जो इवन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम बनता है जब आप बहुत बड़े प्रोग्राम्स की बात करते हो। ठीक है, जावा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है, आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, इट इज अ ब्लॉक बेस्ड गेम। ठीक है, और उसका बेसिस जो है वो पूरा जावा पर लिखा गया है, जो उसका प्रोग्राम है वो पूरा जावा है। ठीक है, तो आपको लेट्स से माइनक्राफ्ट में क्या होता है, एक आप ब्लॉक तोड़ते हो और वो ब्लॉक आपके पास लेजर कलेक्शन में आ जाते हैं, उसको इन्वेंटरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ब्लॉक तोड़ा, मैंने ब्लॉक के पास कुछ एक्स नंबर ऑफ पिक्सल्स में मैं पहुंचा, तो वो ब्लॉक मेरे इन्वेंटरी में आ जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट अ लूप डज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारी चीजों को हम लोग इकट्ठा एसिमुलेट करके पूरा ये समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो, अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, मैं ले जाता हूं आपको सीधा अपने पीडीएफ में। ओके, ठीक है, तो ये आ गया अपना पीडीएफ में अपन समझेंगे। ठीक है, इसमें ले लेते हैं ड्राइंग। ठीक है, ओके, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स। ठीक है, इन ईयर याद रख लेना 1991। ठीक है, ये काफी स्मॉल, सिंपल एंड पोर्टेबल है। ठीक है, और इसीलिए ये लैंग्वेज काफी फेमस भी है। ठीक है, काफी सारे, देखो मैं खुद विंडोज यूज करता हूँ। ठीक है, विंडोज में माइनक्राफ्ट सपोर्टेड है। सेम चीज अगर हम लोग मैक में इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पर भी आप लोग जावा इंस्टॉल करके माइनक्राफ्ट रन कर सकते हो। सेम चीज अगर आप लिनक्स में जावा इंस्टॉल करके भी माइनक्राफ्ट रन कर सकते हो। मैं माइनक्राफ्ट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो काफी सारा काफी फेमस गेम है। ठीक है, खेलने मत बैठ जाना भाई, वीडियो देख लेना मेरा पूरा। ठीक है, ओके, तो जावा इज स्मॉल, फास्ट, एफिशिएंट एंड इजीली पोर्टेबल टू वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, सबसे पुराना जो पीसी है, ठीक है, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड अगर ना भी हो उसमें भी माइनक्राफ्ट रन हो सकता है, और बहुत तगड़ा वाला ग्राफिक्स कार्ड हो उसमें भी माइनक्राफ्ट रन हो सकता है। ठीक है, बस फिर डिपेंड करता है फिर आप मॉड्स कैसे यूज करते हो। ठीक है, मतलब उसमें जो भी आप डिफरेंस लाइक एक्स्ट्रा प्रोग्राम जो भी ऐड करते हो, ठीक है, उस हिसाब से फिर आपका कंप्यूटर का टेस्टिंग होता है। ठीक, बट बेसिकली आप वो गेम को एज ए बेसिक गेम रन कर सकते हो कोई भी प्रोग्राम में। ठीक है, और अगर वो नहीं तो कोई भी जावा बेस्ड ऐप को आप रन कर सकते हो। ओके, सो इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड हियर इट डिफर्स फ्रॉम सी। सी लैंग्वेज हमने पढ़ी थी 10th में, याद है? राइट, ठीक है, तो जावा में वी कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी एंड इट्स कैपेबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल हम लोग क्यों करेंगे, जब भी हमें वापस उसको कॉल करवाना हो तो हम लोग वी कैन। ठीक है, दीज आर, अच्छा, ओके,
It includes a set of class libraries that provide basic data types, system input and output capabilities, and other utility functions. And these are the part of JDK, that is Java Development Kit. आप अगर क्रोम में जाकर JDK सर्च करते हो तो आप JDK को इंस्टॉल भी कर सकते हो, उसको सेटअप भी कर सकते हो, एंड फिर आपके पीसी में जावा रन भी कर सकता है। ठीक है, मैं इसको अभी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ ये वीडियो के लिए। जब अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत लगी और मैंने अपने VS कोड के साथ उसको इंटीग्रेट किया तो मैं आपको वही वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको ले जाऊंगा एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर है, ऑनलाइन इसका कोडिंग जहां पर हम लोग कर पाएंगे वही जगह पर मैं आपको ले जाऊंगा, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, ठीक है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोथ एट सोर्स एंड बाइनरी लेवल। ठीक है, सोर्स मतलब क्या? सोर्स मतलब यूजर, और बाइनरी मतलब लाइक एज एन सर्वलेट। ठीक है, देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज द प्रोग्राम्स कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग मूव्ड फ्रॉम इजीली फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। अब मैं अपने पीसी में भी माइनक्राफ्ट चला रहा हूँ, अपने मदर के लैपटॉप में भी माइनक्राफ्ट चला रहा हूँ, अपने डैड के लैपटॉप में भी माइनक्राफ्ट चला रहा हूँ, मेरे खुद के लैपटॉप में भी माइनक्राफ्ट चला रहा हूँ, कहीं पर भी मैं चला सकता हूँ, बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, एट द सोर्स लेवल जावा's primitive data types have consistent sizes across all development platforms। ओके, ये डेटा टाइप्स क्या है थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, एट बाइनरी लेवल, बाइनरी मतलब क्या? तो कि जो इंटरप्रेट करता है, जो भी, देखो आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में आपने यूज किए वर्ड्स, अब वर्ड्स तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर सिर्फ दो ही नंबर समझता है, 0 and 1 बस। तो फिर ये जो आपने वर्ड्स लिखे प्रोग्राम में, उसको इंटरप्रेट करवाने के लिए यू नीड टू यूज अ बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम को इंटरप्रेट करने के लिए, ये दोनों सिस्टम को एक ब्रिज करने के लिए देयर इज मेकिंग ऑफ बाइटकोड इंटरप्रेटर। ओके, तो ओके, तो सोर्स मतलब क्या हो? तो कि सोर्स मतलब आपने जो प्रोग्राम लिखा वो, और बाइनरी लेवल क्या हो? जो अपने वो जो सोर्स कोड है उसको जो कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है, दैट इज बाइनरी लेवल। ठीक है, ये दो लेवल्स होते हैं। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये एक पूरा फ्लो चार्ट है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपने सोर्स मतलब प्रोग्राम लिखा, फिर वो कंपाइल हुआ, फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड देन इट इज इंटरप्रेटेड बाय द इंटरप्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बाइनरी लेवल में पहुंचा। ठीक है, ये कंपाइलर ने पूरा का पूरा प्रोग्राम को एक साथ लेकर आया, और फिर एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरप्रेटर ने उसको इंटरप्रेट किया। ओके, तो ये प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो कंपाइल होते हैं एक मशीन लैंग्वेज में, जो एक्चुअली मशीन है ही नहीं, मतलब जैसे कि दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ दूसरे कंप्यूटर में होता है, एंड दिस सो कॉल्ड वर्चुअल कंप्यूटर इज नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, ये याद रखना। ठीक है, एंड द मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड जावा बाइटकोड। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने प्रोग्राम लिखा, उसको कंपाइल किया, कंपाइलिंग के लिए एक नया कंप्यूटर बना, आपके कंप्यूटर के अंदर ही कंप्यूटर बना, जिसको बोला जाता है वर्चुअल कंप्यूटर, दैट जिसको जावा के लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ले लूंगा वर्चुअल मशीन वर्ड को। ठीक है, जेवीएम में उसको इंटरप्रेट किया, और जेवीएम में जो जेवीएम जो लैंग्वेज समझता है उसको बोला जाता है जावा बाइटकोड। इतना समझ आ गया? ठीक है, डिफरेंट जावा बाइटकोड इज नीडेड फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसलिए जेडीके हर कंप्यूटर के लिए अलग होती है। जैसे कि अगर 64 बिट कंप्यूटर है तो फिर उसका लिए अलग जेवीएम होगा। ठीक है, अगर 32 बिट कंप्यूटर है तो उसका जेवीएम अलग होगा। ठीक है, The only disadvantage of using bytecodes and it is slow execution speed। ठीक है, लेकिन अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना अच्छा कंप्यूटर उतना अच्छा आपका प्रोग्राम रन कर पाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब एक हम लोग सिंपल जावा एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, अब ये जावा एप्लीकेशन के लिए इन लोगों ने तो यूज किया है नोटपैड, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग। मैं अभी यहाँ पर यूज करूंगा W3 स्कूल्स का ऑनलाइन जावा कोड इंटरप्रेटर। ठीक है, अब ये कोड इंटरप्रेटर का काम क्या होगा कि इट विल बी एबल टू, मुझे यहाँ पर जावा को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो लाइट प्रोग्राम्स जैसे अभी हम लोग देखेंगे वैसे सारे लाइट प्रोग्राम्स के लिए वी कैन यूज जावा कोड इंटरप्रेटर फ्रॉम ऑनलाइन। ठीक है, W3 स्कूल है, VS कोड है, काफी सारे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो यू कैन यूज फ्रॉम देम। ओके ओके, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो अ जावा प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ क्लासेस। क्लासेस याद करो क्या था? क्लासेस याद है, एक सेम टाइप के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन था। ठीक है, तो जब भी आप एक क्लास डिफाइन करोगे तो उसके अंदर एक ही सेम ऑब्जेक्ट के लिए बात होगी। लिव इट असाइड, ये बहुत डेप्थ में चला जाएगा, लेकिन वी विल कम बैक। हमें जब भी यहाँ पर लिखना होगा तो एक बेसिक सा जावा का एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो दैट बेसिक ऑफ अ फ्यू लाइंस, ऑफ अ फ्यू वर्ड, 2 लाइन है, बेसिक है, सारे प्रोग्राम में सेम आएगा। वो 2 लाइन आपको रट डालनी है, क्योंकि हर प्रोग्राम के लिए यू हैव टू यूज इट। ओके, अब इसने क्या किया, एक जावा सोर्स फाइल बना ली, कोई भी आज की एडिटर में बना सकते हो, दैट इज नोटपैड बना लो, VS कोड बना लो, SciTE बना लो। ठीक है, किसी में भी आप बना सकते हो। ओके, अब इसको कैसे सेव करना है, इसके अंदर आपको सेव करना है एज ए .java फाइल। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम पर आते हैं, अभी के लिए रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, पहले पहुंच जाओ .java फाइल। अब ये ओके, .java फाइल को आप कैसे सेव करोगे, तो कि जो आपका क्लास का नेम है। ठीक है, ओके, जो आपका क्लास का नेम है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट्स डू समथिंग, इसको अभी छोड़ देते हैं बाजू पर, हम चलते हैं सीधा प्रोग्राम पर। ठीक है, ये मैं प्रोग्राम के लिए चला जाता हूँ, इसका प्रोग्राम का अपने पास टारगेट क्या है वो देख लो। दिस इंप्लीमेंट्स अ सिंपल प्रोग्राम दैट विल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फोन कॉल एंड अपडेट द बैलेंस। ओके, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ठीक है, अब मैं आपको उठा के ले जाता हूँ सीधा अपने क्रोम विंडो पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आ रहा है ना? ठीक से आ रहा है, बहुत बढ़िया।
ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, ये ओके ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं आपको ले चुका हूँ जावा का ये जो WSB स्कूल्स का जो कंपाइलर है उसमें, ठीक है। अब ये जो ऊपर की दो लाइन है ना, पब्लिक क्लास में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये दो चीज आपको रट डालनी है, ठीक है। इसको मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिक क्लास मेन है, वहां पर मैं लिखूंगा कॉल कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कि अब ये जो क्लास है, ठीक है, पब्लिक क्लास लिखो या सिर्फ क्लास लिखो, इट डजंट मैटर, ओके ओके बच्चों, ओके ऑलराइट। अब समझो यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक क्लास मैंने लिखा कॉल कॉस्ट, ठीक है। अब आप जब ये फाइल को सेव करोगे, यहाँ पर नहीं, आपके स्कूल के कंप्यूटर में जहां पर आपको एक्चुअली में सेव करना होगा, वहां पर जब भी आप इसको सेव करोगे तब आपको ध्यान रखना है कि हाउ यू सेव इट एज callcost.java। कैसे सेव करोगे, सेव एज कॉल कॉस्ट, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि इट इज केस सेंसिटिव, ठीक है। तो callcost.java करके आपको इसको सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको याद रख लेना, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। इसमें अपन ज्यादा चेंज भी नहीं करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक सा मैं समझा देता हूँ कि व्हाट विल बी डूइंग इज, हम लोग यहाँ पर थोड़े से वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स इन द सेंस कि जो कोई भी वैल्यू मेमोरी के अंदर जो कोई भी वैल्यू डायनामिकली अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कि हम लोग ले लेंगे यहाँ पर डबल, DOUBLE, डबल ले लेंगे, क्या क्या लेंगे देखो, पहले तो अपन इसको समझते हैं। तो अपन ले लेंगे इसको बैलेंस, ठीक है, फिर ले लेंगे मिनट्स, ठीक है, फिर ले लेंगे क्या लेंगे, कॉस्टिंग, कॉस्ट पर मिनट, ठीक है। तो इसको मैं ले लूँ CPM, कॉस्ट पर मिनट, एंड लास्टली हम लोग कुछ लेंगे और चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना हर एक जावा के स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू राइट द सेमीकोलन, ठीक है। हर लाइन के बाद, मतलब जब भी आपका एक स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, तो आप यू हैव टू राइट द सेमीकोलन, ध्यान रखना, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर हार्डकोर कर देंगे डबल बैलेंस इक्वल्स, मतलब बैलेंस को हम लोग वैल्यू दे देंगे 500 रुपए, ठीक है, 500 का रिचार्ज कराया कर देंगे, ठीक है। डबल मिनट्स इक्वल्स, ठीक है। ये प्रोग्राम मैं आपको अभी के लिए जस्ट देख लो, ठीक है। आई डोंट वांट कि तुम्हें समझ आ जाता है बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बट मैं अभी के लिए आपको इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज आपको ना वेरिएबल्स पता है, ना आपको डेटा टाइप्स पता है, ना आपको प्राइवेसी सेटिंग्स पता है, मतलब जावा का प्राइवेसी सेटिंग्स, इंस्टा व्हाट्सएप वाला प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे बस सिर्फ ये आपको दिखाना कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एंड लास्टली मैं ले लूंगा डबल CPM, ठीक है, कॉस्ट पर मिनट, दैट इज लेट्स से हम लोग ले लेते हैं 0.5 रुपीज, ठीक है, ठीक है, चलो चलेगा, इट विल बी फाइन, ओके। और एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, रुक जाओ, इन्होंने कैसे लिया डबल रेट 1.0 ले सकते हैं, हाँ बस चलो ठीक है। एक और ले लेते हैं, क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ कॉल, ठीक है, CC ले लेंगे, ठीक है। अब वो समझो कैसे लाएंगे, डबल CC कॉस्ट ऑफ कॉल दैट इज इक्वल टू मिनट्स इनटू के लिए जब भी मल्टीप्लिकेशन करें तो यू विल यूज द एस्टरिस्क साइन, ठीक है। एस्टरिस्क बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, एस्टरिस्क बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, ठीक है। इनटू कॉस्ट पर मिनट, ठीक है। एंड यू लेट्स ऐड वन मोर फाइनल बैलेंस, चल छोड़ो इसको, हटाओ इसको, चलेगा। हम लोग अब इसमें क्या लिखेंगे, system.out.println, ठीक है। इसमें हम लोग लिख देंगे रिमेनिंग बैलेंस इन ब्रैकेट, रिमेनिंग बैलेंस सेमीकोलन कॉमा प्लस लिख देंगे इन ब्रैकेट बैलेंस माइनस CC, ठीक है, ओके। लेट्स सी ये रन होता है कि नहीं, वरना फिर इसको हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। इट मोस्टली एरर रहेगा, यस, इट शुड बी डिक्लेयर्ड, ओके। इसको हटा देते तो फिर, ठीक है, सॉरी, ओके। इसने बोला कि कॉल कॉस्ट इज पब्लिक देन इट शुड बी डिक्लेयर्ड, इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो इसको मैं ले लूंगा जो मेन इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट जो हमें दिया था, मैं उसी में ले लूंगा, ओके। और इट कैन नॉट फाइंड द सिंबल, तो यहाँ पर हमने बहुत बढ़िया मिस्टेक की है, हमने वेरिएबल्स को मिसस्पेल कर दिया, और ये चीज बहुत कॉमन होगी। तो जब भी आपके यहाँ पर कोई भी एरर आती है, अंडरस्टैंड कि आप एक बार आप इसको पूरा प्रोग्राम को वेरीफाई कर लो, ठीक है, ओके। लेट्स सी, प्रोग्राम इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ठीक है, बट मेन क्लास वॉट नॉट फाउंड, ठीक है। चलो, तो इसको जैसे हम इन लोगों ने रखा था, मैं उसको नहीं छेड़ता हूँ, ओके। आई गेस ऐसा ही लिखा जाता है इसमें भी, हाँ सॉरी, इसमें भी ऐसा ही लिखा जाता है, NC, ओके। सो अब समझो, इसको ऐसे ही लिखना है, ये दो लाइंस तो अपनी बाय डिफॉल्ट है, ये मेन की जगह यू हैव टू राइट अनदर नेम, बट यहाँ पर मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो वेबसाइट है उसके लिए इट इज पर्टिकुलर, ठीक है, ओके। नीचे समझो,
यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है, ऑलराइट, वेरिएबल्स को हमने अलग अलग वैल्यूज दे दी है, ओके, एंड यहाँ पर फिर हमने इसमें किया है मैथमेटिकल ऑपरेशन और उसको फिर हमने यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दिया है, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं ऐड कराऊंगा, रुको इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ड्यूरेशन में दिखा सकता हूँ, ठीक है, ड्यूरेशन में दिखा सकता हूँ, जिसमें हम लोग लिख देंगे मिनट्स को, ठीक है, और लेट्स रन, ऑलराइट, तो ऐसे भी आ सकता है इसमें, ओके। तो दैट्स इट, ये मैंने आपको समझा दिया, ये बेसिक सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले आपको ले जाऊंगा अपने पीडीएफ पर वापस, पीडीएफ में मैं आपको पूरा ये चीज थोड़ा ठीक से समझाता हूँ कि क्या क्या हम लोग करते हैं, ऑलराइट, अरे सॉरी, ओके, वॉच आउट। अब यहाँ पर देखो, इसको बंद कर देंगे, नहीं रहने दो, अब यहाँ पर देखो, ये पूरा प्रोग्राम था, ठीक है, इसको अभी आगे ले लेते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं। अब हमने क्या किया, ये पूरा प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद हाउ विल यू सेव इट, कंट्रोल एस पकड़ो, कंट्रोल एस दबा के यू हैव टू राइट इट एज callcost.java। मैं यहाँ पर ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, रुक जाओ, ओके, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए मैं लिखूंगा मेन कैपिटल में, ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा इसको, main.java, मैं इसको ऐसे सेव करूंगा, ठीक है, ऑलराइट, मैं इसको ऐसे सेव करूंगा एंड ओके, ठीक है, तो इफ द क्लास नेम इज callcost देन द फाइल नेम शुड बी callcost.java। फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे टर्मिनल में, वहां पर हम लोग लिखेंगे javac callcost.java, वहां पर कंपाइलर, हमें देखो, हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की, हमें 2 एरर दिखी, ठीक है, वो 2 एरर को बचाने के लिए, वो 2 एरर जो थी हमने फिर उसको ट्रबल शूट किया, तो वो 2 एरर अगर आपको ना दिखाए टर्मिनल में, तो देन योर प्रोग्राम इज गुड टू गो, इट हैज बीन कंपाइल्ड, ठीक है। तो फिर ध्यान रखना, जैसे सेम बात जैसे हमारे यहाँ पर बात हुई कि वेरिएबल का नाम अलग हो जाता है कभी कभार, तो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तब आपको बहुत ध्यान से वो बनाना होता है, ओके। तो when the program gets compiled without errors, the compiler creates a file with an extension .class and this is our Java bytecode file that will be executed, ठीक है। और फिर क्या करोगे, Java C था ऊपर, अब यहाँ पर क्या है, Java है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, Java है, और यहाँ पर है Java C, ठीक है। तो Java callcost, वहां पर .java था, यहाँ पर .java नहीं है, ठीक है। तो it is only we only need the compile class file and not the source code, and interpreter uses the bytecode this and execute it, ठीक है, ओके। अब ये प्रोग्राम है, यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट है, कमेंट्स पर हम लोग आएंगे, डोंट वरी, ये प्रोग्राम की टेंशन मत लो, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, बट आफ्टर मैं आपको ये पूरा समझा लूं, उसके बाद, उसके पहले मैं आपको समझाने जाऊंगा, आपको पूरा का पूरा उछल के जाएगा कि वेरिएबल्स क्या है, नंबर्स क्या है, बाइट कोड क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको उछल के जाएंगी। तो लेट्स कीप इट बेसिक, ठीक है, ये जो वही ऊपर की ऊपर बात है, ठीक है। .java को सेव करो, इसको, इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है यहाँ पर, तो मैं इसको डेप्थ में नहीं जा रहा, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ऑलराइट, ओके। अब ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, लिव इट, अभी के लिए लिव इट, ठीक है, ओके। अब ये चीज ध्यान रखो, जब भी आप scite यूज करोगे, रिमेंबर वहां पर उस ये कंपाइल और गो, इन दोनों का कमांड होता है, ठीक है, लाइक शॉर्टकट की भी होती है, तो इफ यू वांट टू डू दैट, तो शॉर्टकट की देख के रखना, आपके scite एडिटर में ही होगा, बिकॉज वो वर्जन के हिसाब से डिफर करता है, ठीक है। तो कीप इट के ये कंपाइल और गो, इन दोनों की शॉर्टकट की याद रखना, मैंने तो याद कर ली थी एंड मुझे इससे काफी स्पीड मिल जाती थी मेरे प्रोग्राम बनाने में, ठीक है, ओके। फाइनली अब अपन आगे बढ़ेंगे जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखो, पब्लिक क्लास हमने जैसे बात की थी, है ना, क्लास में हमने क्या लिखा था, callcost लिखा था ऊपर में, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो पब्लिक क्लास, जैसे कि हमने बाय डिफॉल्ट ऊपर बात की थी callcost, ठीक है, उसके नीचे वी हैव टू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स, अगर आपको पूरे क्लास के थ्रू एंड थ्रू, मतलब आपने लेट से अलग अलग, ये क्या है, अलग अलग ब्लॉक्स है, ठीक है, ये ब्लॉक्स में अगर आपने अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर अंदर इफ यू वांट कि मल्टीपल वेरिएबल्स हो, लाइक कॉमन वेरिएबल्स हो, तो उसको यू कैन डिक्लेयर बिफोर, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप जाओगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा अपना प्रोग्राम लिखोगे, और मैं पहले ही बता रहा हूँ, दिस, ये जो है ना, जो भी आपको लिखना है ना, वो सारा इसी में लिख देना, ठीक है, वो सारा इसी में लिख देना। इसका रीजन है कि आपको जब भी आपके जो प्रोग्राम है उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो क्लास नेम इज द फर्स्ट लाइन इन द नेम ऑफ, ठीक है, क्लास नेम है, वेरिएबल एंड मेथड डिक्लेरेशन है, ठीक है। इच प्रोग्राम मस्ट हैव वन क्लास एंड इट मस्ट कंटेन द पब्लिक मेथड मेन, ये जो है, ये जो लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन होनी ही चाहिए, और इसके ऊपर ये लाइन होनी ही चाहिए, ठीक है, विद द नेम ऑफ क्लास, ध्यान रखना, विद द नेम ऑफ क्लास, ऑलराइट। Java is a free format language. The layout, such as the use of blank lines and indentation, is not a part of syntax. ठीक है, उसमें ध्यान रखो कि आपका जो ये जो सेमीकोलन है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। The program can contain other methods other than main as well as other variables, ठीक है, वो हम पर समझ जाएंगे, ओके। तो ये बात हो गई अपने मेन प्रोग्राम बनाने के लिए। अब प्रोग्राम बनाने के लिए जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके बारे में बात करेंगे।
ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में समझने के लिए। फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप क्या होता है? तो कि देखो, रुक जाओ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो था ये इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मतलब क्या? तो एक नंबर है, ओके, लिव इंटीजर असाइन, ये एक नंबर है, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है या फिर डेसिमल नंबर है। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब लेटर्स है, ठीक है। ये आप समझ रहे हो, इतना आपको समझ आया, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो ये सारे क्या हो, ये सारे हो जाएंगे डेटा टाइप्स, ठीक है। बेसिकली जावा में, अरे रुको, बेसिकली जावा में टोटल 8 डेटा टाइप्स है। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन, ठीक है। हर एक के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ये लाइन को छोड़ दो, ठीक है। 8 डेटा टाइप्स है, ठीक है। एंड ओके, दिस डेटा टाइप्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एज दे आर बिल्ट इनटू द सिस्टम, ठीक है। They are built into the system. Note that these data types are machine independent. That is, we can only rely on their sizes and characteristics to be consistent. Okay. Okay. अब ये टेबल पे आ जाओ। ये टेबल है ना, बहुत अच्छा सा टेबल है। इसको मैं थोड़ा एक स्क्रीन में लाने की कोशिश करता हूँ। ये जो टेबल है, इट इज अ परफेक्ट टेबल, ठीक है। ये समझने में बहुत आसान होता है। ऑलराइट, तो सबसे पहला डेटा टाइप है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, ठीक है। ये जो 4 डेटा टाइप्स दिख रहे हैं आपको, ये चारों चार क्या कंटेन करते हैं? तो ये जो डेटा टाइप है, दे विल कंटेन ओनली एंड ओनली नंबर्स, ठीक है। मतलब ये देखो, यहाँ पर नंबर्स दिखा गया है, ठीक है। इस पर आते हैं। ये सारे सिखारे क्या इंक्लूड करेंगे? नंबर्स, बट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, मतलब डेसिमल वैल्यूज नहीं इंक्लूड करेगा, फ्रैक्टल वैल्यूज इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, इन सभी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है फ्लोट एंड डबल। अरे क्या कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट है फ्लोट एंड डबल। ये दोनों इंक्लूड करते हैं डेसिमल या फिर फ्रैक्टल वैल्यूज को। देखो, 10 टू द पावर प्लस और माइनस 38 एंड 10 टू द पावर प्लस और माइनस 308, ठीक है, विथ अबाउट 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा नहीं समझाता हूँ, या फिर मैथ्स में। ओके, तो फ्लोट एंड डबल इंक्लूड्स द डेसिमल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल के नंबर को जब भी बात की जाती है, तब फ्लोट और डबल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। चार बोलते हैं, कैर बोलते हैं, ठीक है। डेटा टाइप है कैरेक्टर। डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एनी लेटर, ठीक है। मतलब ए से लेके जेड तक सारे कैरेक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। देयर इज 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिकोड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सारे कैर डेटा टाइप में इंक्लूड किए जाते हैं। लास्ट है बुलियन। बुलियन में 2 ही वैल्यूज होती है, ट्रू एंड फॉल्स, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग लूप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया? गेटिंग इट? ओके, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका समझाया गया है कि किसको कैसे रखेंगे, तो आप इसको पढ़ लेना, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये टेबल जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या? जब भी आप ये प्रोग्राम में ये आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, ठीक है, और वो प्रोग्राम के अंदर यू हैव टू डिफाइन अ नेम। ओके, चलो मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर। ओके, ये बैलेंस, ये मिनट्स, ये सीपीएफ, ये सीसी, ये सारी चीजें क्या है? तो इट इज ऑल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या कि ये प्रोग्राम में कहीं पे भी कुछ भी वैल्यूज ये लोग टेकअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने अभी के लिए लिखा है बैलेंस माइनस सीसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पर ऐड करूंगा बैलेंस इक्वल्स बैलेंस माइनस सीसी, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ बैलेंस लिखूंगा। ओके, हमारा आंसर क्या था? 499 था। अब हम इसको फिर से रन करेंगे। ओके, अरे सॉरी, रुक जाओ, एरर आएगा। क्यों आएगा? ये देखो, सेमीकोलन हमारा एक्सपेक्टेड था जो हमने नहीं लिखा है। अब आना चाहिए 499, फिर से आएगा। अब क्या हुआ? देखो, हमने ऑलरेडी ऊपर बैलेंस को एक वैल्यू दी थी 500, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर नई वैल्यू ले ली, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन वेरिएबल, जो पूरे प्रोग्राम में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस इज द वेरिएबल, 500 इज अ लिटरल। समझाऊंगा लिटरल क्या होता है, लेट द उसका टाइम आने दो, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? इफ वी वांट टू एनीथिंग टू बी रिमेंबर्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, देन इट्स नीड टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। प्रोग्राम्स मैनिपुलेट द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, एंड डेटा कैन ओनली बी रिफर्ड बाय गिविंग द न्यूमेरिकल एड्रेस, ठीक है। वो सारी चीजें छोड़ दो, बिकॉज़ इट इज द बेसिक्स, ठीक है। उसका बैकग्राउंड है कि कैसे रन करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर हैज टू रिमेंबर ओनली द नेम, एंड द नेम इज यूज्ड टू रिफर टू द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी इज कॉल्ड अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे दैट द नेम यूज्ड टू रिफर द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी इज कॉल्ड एज द वेरिएबल, ओके। वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट डेटा वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज्ड इन अ जावा प्रोग्राम ओनली इफ इट हैज बीन फर्स्ट डिक्लेयर्ड, ओके। तो मैं आपको समझाऊंगा डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसको छोड़ दो, ये सारी चीजें अपन छोड़ दो। यहाँ पर देखो, टू डिफाइन अ वेरिएबल नेम वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, ठीक है। थोड़े कन्वेंशन है, कन्वेंशन नहीं बट इसके रूल्स है कि जिससे प्रोग्राम में कभी भी एरर ना आ जाए, ठीक है। उसको चालू सिर्फ 3 चीजों से कर सकते हो, अल्फाबेट, अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो,
ठीक है। बट स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते, कॉमा यूज नहीं कर सकते, प्लस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज मत करना प्रीफरेबली, एक ही स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, दैट इज द डॉलर साइन, ओके। नो स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो बर्थ स्पेस डेट इज एन इनवेरिएबल नेम, ठीक है। इट कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये है प्रिंट एलन, फिर डबल, स्टैटिक, मतलब डबल डबल अगर मैं डिक्लेयर करूँ ना तो इट विल गिव मी एन एरर, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ओके, आई कैन नॉट यूज दिस वे, देखो एरर, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिख रहा है, ओके। तो डबल डबल आई कैन नॉट यूज, तो व्हाट आई विल बी यूजिंग इज, आई विल बी यूजिंग, मतलब वो कोई स्पेसिफिक उसका स्पेशल वर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, याद रख लेना, ठीक है। अब थोड़े बहुत गाइडलाइंस है कि आप इसको फॉलो करो तो देन इट इज अ गुड अमाउंट, लाइक इट्स अ गुड यू नो गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो तो अच्छे वर्ड्स यूज करो, ठीक है। एक्स वाई जेड एबीसी करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे आगे प्रोग्राम में, ठीक है। व्हाट व्हेन अ नेम इंक्लूड सेवरल वर्ड्स देन फॉलो वन ऑफ द कन्वेंशंस, ठीक है। एक तो है कैमल केस, ठीक है, कैमल केस बोलते हैं इसको, ध्यान रखना इसको कैमल केस बोलते हैं, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो कि दो वर्ड्स हैं, तो कि जो जो जब दूसरा वर्ड स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दो, ठीक है, या फिर उन दोनों के बीच में अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है। तो और एक बात, जब जावा इज केस सेंसिटिव, ठीक है, तो उसको केस सेंसिटिव के कारण ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट होते हैं और ये हर प्रोग्राम लैंग्वेज में कॉमन होता है, ठीक है। Customary for the names to begin with uppercase letter, while the name of classes to begin with uppercase letters and the name of variables to begin with lowercase letters, ये by default होता है, ठीक है। ओके, ये सारी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी होती है, इसको अपन छोड़ देते हैं साइड पे, ओके। और जावा में तीन प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस, क्लास एंड लोकल, ठीक है। Functions and parameters declared in the function are termed as local variables, इसको ऐसे याद रख लो, ठीक है, रट लो, जिसमें मैं ज्यादा आपको नहीं परेशान करूंगा, इसको ऐसे ही रट लेना, ठीक है। Function parameters and variables declared in function are called as local variables, ठीक है, ओके। ओके, here the item in square bracket denotes the optional item, इसको छोड़ दो, ओके। इसका जनरल सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ये याद रख लेना, टाइप, वेरिएबल एंड वैल्यू, ठीक है। टाइप मतलब क्या, देखो यहाँ पर ये मैंने डबल है ना, तो इट इज अ टाइप ऑफ द वेरिएबल बैलेंस और इसकी वैल्यू ये है। अब अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल बैलेंस को ऐसे ही करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैलेंस इक्वल्स 500 सेमीकोलन, तो मुझे ये कुछ नहीं बोलेगा, ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा, इट विल रन बाय डिफॉल्ट, वो अपने हिसाब से काम कर लेगा, देखो वो अपने हिसाब से काम कर दिया, मुझे उसने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक हो जाता है मेरे साथ, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, मुझे वो कुछ नहीं बोलेगा इफ अनलेस एंड अनटिल मैंने यहाँ पर कुछ जोड़ किया, ओके। तो ये टाइप और नेम वेरिएबल एंड ये वैल्यू इज एन ऑप्शनल वन, ठीक है। द लोकल वैल्यूज आर नॉट इनिशियलाइज्ड, लोकल वेरिएबल्स आर नॉट इनिशियलाइज्ड बाय डिफॉल्ट वैल्यूज, इट्स अ प्रोग्रामर्स रिस्पांसिबिलिटी टू असाइन वैल्यू, ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो ऊपर वाले प्रोग्राम में इन्होंने रेट को डिक्लेयर किया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सेम चीज में यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। अरे हट जा भाई, कितनी रैम खाएगा मेरी, हाँ ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, तो अब वो क्या बताएगा कि भाई बैलेंस की मेरे पास तो वैल्यू ही नहीं है, देखो इट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है, बैलेंस की मेरे पास वैल्यू ही नहीं है, तो मैं कहां से माइनस करूं, ठीक है। अदरवाइज लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, फॉर बैलेंस, मतलब आई हैव गिवन इट अ रॉन्ग वे ऑफ गिविंग, लाइक रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। तो उसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया कि आप नहीं लिख सकते ऐसा, ठीक है। अब मैं इसके आगे क्या करता हूँ, अंडरस्कोर ऐड करता हूँ, अभी भी एरर दिखाएगा लेकिन मुझे अब ये बैलेंस वाली लाइन में एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसने क्या है, हमने ऊपर इसको डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए ये बोल रहा है कि मेरे पास बैलेंस नामक कोई चीज है ही नहीं, ओके। सो लिव इट असाइड, ओके। चलो आपको दिखा ही देते हैं, तो फिर रन करा के क्या ही दिक्कत है मेरे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, गेटिंग इट। और अरे क्या कर रहा है भाई, बड़े लफड़े हैं इसके, ठीक है, ऑलराइट। तो वापस चले जाए, समझ रहे हो कि हमें अगर हमने खुद ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है तो देन इट इज अवर ड्यूटी टू असाइन इट अ वैल्यू, ऑलराइट। तो ये वैल्यू हो जाती है अपने वेरिएबल्स की। नेक्स्ट आते हैं लिटरल्स की तरफ, ओके देन अब आगे बढ़ते हैं लिटरल्स की तरफ, ठीक है। तो लिटरल्स क्या होते हैं, इट्स अ नेम यूज्ड फॉर कांस्टेंट वैल्यू दैट इज नोन एज अ लिटरल, ठीक है। लिटरल मतलब तो कि ओके, इसके पहले टाइप्स देख लेते हैं। पहला है न्यूमेरिक, नेक्स्ट है इंटीजर, ठीक है, उसमें अलग अलग है, उसको देखेंगे। फिर रियल नंबर लिटरल्स, ऑलराइट, एंड बुलियन लिटरल्स एंड कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग भी है, स्ट्रिंग लिटरल्स है, काफी सारे अलग अलग, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर हमारे सारे लिटरल्स होंगे, ओके। अब समझते हैं एक वन बाय वन, ठीक है। ओके, लिटरल्स क्या है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज को हार्ड कोड कर देते हैं, अगर हम लोग उसको लाइक यू नो किसी को अगर हम लोग बोलते कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी पूरे प्रोग्राम में, ठीक है, तो इट इज नोन एज अ लिटरल, ठीक है। तो
पहला है एक न्यूमेरिक लिटरल, ठीक है, 157, 17.42 एक्सेट्रा। फिर है इंटीजर लिटरल्स। लिटरल्स दैट आर होल नंबर्स, दैट इज जावा अलाउज डेसिमल ऑफ बेस 10, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड यूनिकोड इंटीजर लिटरल्स, ठीक है। तो जावा में कौन से लिटरल्स है? डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है और यूनिकोड लिटरल्स है, ठीक है। ओके, नॉर्मल डेसिमल मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऑक्टल मतलब क्या है? तो कि एक कॉम्बिनेशन होता है 0 to 7 इंटीजर्स का, ठीक है। 0 to 7 नंबर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग लिटरल्स या फिर अलग अलग नंबर्स बनाए जाते हैं, दैट इज ऑक्टल इंटीजर्स, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल इंटीजर्स। तो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स मतलब क्या है कि 0 to 9 एंड A to F, ये टोटल 16 अलग अलग इंटीजर्स को मिलाकर हेक्साडेसिमल बनता है। और हेक्साडेसिमल कहां पर सबसे ज्यादा यूजफुल होता है? इट इज मैक्सिमम यूजफुल इन केसेस ऑफ डिजाइनिंग। जब भी आपको कोई कलर चाहिए ना, तो इनवेरिएबली सारे सिस्टम्स के अक्रॉस अगर सेम कलर आपको चाहिए इनवेरिएबल, तो देन यू हैव टू यूज द हेक्साडेसिमल कोड। हेक्साडेसिमल कोड जनरली पूरे यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्सली वो इट सेम्स द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो द यूजुअल डिजिट 0 to 9 एंड द लेटेस्ट ABCD E and F, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल आपने कहां पर देखा होगा? आपको याद है हम लोग HTML में लिखते थे बीजी कलर इक्वल्स टू #0000000, जब हमें पूरा ब्लैक चाहिए था, और हम लोग बीजी कलर इक्वल्स टू #FFFFFF ऐसे लिखते थे जब हमें पूरा का पूरा व्हाइट चाहिए था। इन दोनों के बीच में सारा कलर का स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो ये जो था दैट इज व्हाट वी कॉल एज हेक्साडेसिमल, ओके। ओके, इन जावा हेक्साडेसिमल लिटरल्स बिगिन विद 0x और 0X, एंड मतलब जब भी आपको जावा में हेक्साडेसिमल लिखना हो तो वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और एक यूनिकोड लिटरल क्या होता है? तो कि यूनिकोड जो लैंग्वेज है, जहां पर हम लोग, हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस, देखो द कैरेक्टर लिटरल यूनिकोड का ये फॉर्मेट है, हमें ऐसे ही लिखना होता है यूनिकोड को। इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिकोड कैरेक्टर दैट इज एन ई विद एन एक्यूरेट एक्सेंट, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको भी, यहाँ पर आ जाओ। अब ये पूरे को अपन साफ कर देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट println इन ब्रैकेट, अब यहाँ पर लिखेंगे \u00e9, ठीक है। अब ये हमने क्या किया? हमने यहाँ पर यूनिकोड लिटरल को प्रिंट करने के लिए दिया है। लेट्स सी अब ये प्रिंट करता है कि नहीं करता है। ओके, अच्छा सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया भाई, कैसे दिन आ गए। ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। नाइस, ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये कैरेक्टर दिख गया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ यूनिकोड लिटरल, ठीक है। यूनिकोड का अगर आपको देखना ही हो तो सी यूनिकोड लिटरल्स, तो इसका पूरा टेबल आपको मिल जाएगा, ओके। अरे सॉरी, इसका यहाँ पर ना पूरा का पूरा लिटरल मिल जाता है, ये देखो यू हैव दिस होल टेबल। अब इवन आप वर्ड में जाओ, वहां पर आप इंसर्ट सिंबल्स करोगे तो वहां पर भी आपको ये देखो UTF कोड मिलेगा, ठीक है। ये UTF कोड जो दिख रहा है वैसा आपको मिलेगा वहां पर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ यूनिकोड लिटरल्स। ये जो भी लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स विल नेवर बी एबल टू चेंज, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर ऐसे लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट println इन ब्रैकेट 159, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एक लिटरल। इसको मैं अब चेंज नहीं कर पाऊंगा, ओके, जब तक कि मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन ना करूं। तो आई वांट टू बी एबल टू चेंज इट, ठीक है। लेट्स सी, ये ऐसे भी प्रिंट कर लेगा, ओके। तो ये जो एस के बिना प्रिंट हुआ, ठीक है, ये जो है इट इज नोन एज अ यूनिकोड लिटरल। अगर मैं लिखूं रुको, इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, नीचे लेते पेस्ट किया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं इन ब्रैकेट वेलकम टू डेज कोडिंग, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ओके। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको कोई तरह से चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। ये हो गया अपना न्यूमेरिक या फिर इंटीजर लिटरल, ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल, ये हो गया यूनिकोड लिटरल, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर देखो जावा आल्सो सपोर्ट्स बाइनरी नंबर्स, दैट इज 010101 लिख दो। तो फिर अगर आप ऐसे लिखते हो इसके अंदर कंट्रोल बी, अगर आप यहाँ पे लिखते हो 0B, ठीक है, और लिखते हो 101, ठीक है, एंड यू रन दिस, तो लगभग इसका आंसर 3 आना चाहिए। नहीं सॉरी, इसका आंसर आएगा 5, यस, ठीक है। तो ये बाइनरी है, बाइनरी फॉर 101 इज 5, ओके। इसको चलो चेंज करते हैं, लेट्स ऐड 10101, ठीक है। तो ये लगभग अपने को देगा 7, ठीक है, इसका आंसर आता है 7। तो अब यहाँ पर ये देगा अपने को 21, सॉरी, ओके। सो दिस इज हाउ यू प्रिंट बाइनरी। तो बाइनरी के लिए ऐसा है। फिर ऐसे ही सेम हेक्साडेसिमल कोड भी होते हैं अलग अलग लेटर्स के लिए, ऑलराइट। ऐसे ही अलग अलग लेटर्स के लिए हेक्साडेसिमल कोड्स भी होते हैं। सो दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क, ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, these are the real number literals that are also called as floating point literals. These numbers can be represented using two types of notation, that is standard and specific, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा यहाँ पर था, कहाँ गया 159, दिस इज अ रियल नंबर, ठीक है, ये अपना रियल नंबर था। तो अब उसको अपने को दिखाने के लिए दिस इज अ रियल नंबर लिटरल, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन, द इंटीजर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट आर सेपरेटेड विद अ डेसिमल पॉइंट. In scientific notation, a number is followed by the letter E or capital E and a signed integer exponent.
ठीक है, मतलब ई क्या है, अगर 10 की पावर कुछ हमें देनी है, ठीक है, लेट्स से 10 टू द पावर 12 है, लेट्स से लाइट की स्पीड जो थी 3 into 10 पावर 9 थी लगभग, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 3 into 10 पावर 8 थी, है ना, हाँ 3 into 10 पावर 8 थी, तो 3 into 10 to the power 8, अब मैं इसको यहाँ पर कैसे लिखूंगा, 3e8 ऐसे करके मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। इन जावा द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफॉल्ट इज द टाइप ऑफ अ डबल, ठीक है। तो हमने याद है, हमने वो प्रोग्राम में ऊपर लिखा था डबल बैलेंस, डबल कॉस्ट, डबल मिनट्स, ठीक है, ऐसे हमने डबल ड्यूरेशन वो लिखा था। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफॉल्ट इज टाइप ऑफ अ डबल, ठीक है। डबल क्या था, प्रिमिटिव डेटा टाइप, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थी, याद है, ओके। उसमें दो टाइप्स थी, फ्लोट एंड डबल, जो हम लोग यूज करते थे डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। To make the literal of a type float, we have to append an f or f to the suffix, ठीक है। इसके पीछे अगर f लिख देना तो it is 1.2 which is a float, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उसकी वैल्यूज है वो कंसोलिडेट हो जाएगी अप टू मतलब 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही वो फिर लिखी जाएगी, ऑलराइट। देखो यहाँ पर क्या दिया इन लोगों ने, हाँ देखो यहाँ पर इन लोगों ने फ्लोट रेट करके इन लोगों ने डिक्लेयर किया है, देखो यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, दे मिस्ड, रुको इसको हटा देते हैं, कहाँ गया, दे मिस्ड राइटिंग f ओवर हियर, राइट। तो ये f नहीं लिखा, इसलिए इनको कंपाइलेशन एरर आ रहा है कि ये फ्लोट है लेकिन आपने फ्लोट नहीं दिया, आपने हमको डबल दिया है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप पॉइंट का यूज करते हो इट इज डबल, ओके, ये याद रखना, ओके। तो ये लाइन जो है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बाय डिफॉल्ट इज ऑफ द टाइप, ओके, ऑलराइट। तो ये बात हो गई अपनी रियल नंबर लिटरल्स की। अब बात होती है बुलियन लिटरल्स की। बुलियन याद करो, प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 में सबसे लास्ट वाला था जिसमें दो ही वैल्यूज थी, कौन सी दो वैल्यूज थी, ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स दो ही चीजें लेता है। In C, 0 is treated as false and non-zero value is treated as true. In Java, literals true and false are not associated with any numeric value. Okay? समझ गए? Okay. इसको ऊपर निकाल सकते हो यहाँ से, सॉरी लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से निकालना पड़ेगा। ओके, आगे। तो ये हो गई बुलियन रिटर्न्स की बात। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर रिटर्न्स। कैरेक्टर रिटर्न्स क्या है कि जब भी आप अपने क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर्स मतलब क्या, ए से लेके जेड तक और सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, जब आप उसको एज एन इन्वर्टेड कॉमा इंक्लूड कर देते हो तो दैट इज नोन एज एन कैरेक्टर रिटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना कि बैकस्लैश होता है, इट इज नोन एज एन एस्केप कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि उसके साथ अगर हमने कोई और दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है, और दूसरा हमने नेक्स्ट कैरेक्टर ऐड कर दिया, तो इट विल शो इट विल बी एबल टू सम, उसमें कुछ ना कुछ नया प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं जैसे समझाता हूँ, लेट मी शो, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ गए, ओके, ये पूरा चलो इसको रहने देते हैं, ओके, ये पूरा साफ कर देते हैं, ठीक है। लेट्स राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट वेलकम टू, अब यहाँ पर लिखते हैं बैकस्लैश एन डीज कोडिंग, ठीक है। इसको सेमीकोलन पर डालना मत भूलना और इसको रन करते हैं। तो अब क्या होगा, मैं आपको दूसरी लाइन भी लिख के दिखा देता हूँ, कंट्रोल सी हो कंट्रोल वी, इसको भगा, ओके। अब देखो यहाँ पर, ओके, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ना, तो जो ये प्रिंट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कंट्रोल वी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑलराइट। बट ये क्या करेगा, ये इसको सेम लाइन में कंटिन्यू करेगा, मतलब कि अगर ये मेरी थर्ड लाइन है और अगर मैं इसके आगे में एक और स्टेटमेंट इसको दे देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हाई, ठीक है, मैं इसके आगे इसको एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ, हाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेम लाइन में फिर से लिख देगा, देखो आजा भाई, देखो यहाँ पर वो सेम लाइन में उसने फिर से लिख दिया। सो प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने को हेल्प करता है, ओके। अब मेरा यहाँ पर मेरा मानना मतलब व्हाट आई वांट टू शो यू गाइस इज ये, ठीक है। मुझे ये पॉइंट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अब आप बोलोगे कि सर प्रिंट एलन अगर हम लोग 2 बार लिखे तो भी ये काम आपका हो ही जाएगा ना, हाँ, लेकिन कोड इससे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको छोटी मोटी फंक्शनिंग करनी हो ना तो यू यूज दिस वे, ठीक है, उसको ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ऑलराइट। अब ये चीजों का डिफरेंस होता है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एलन के बीच में। यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया, ये हमने लगा दिया था एस्केप कैरेक्टर और उसके बाद हमने इसको एसोसिएट कर दिया, ओके। अब लेट्स से मुझे इसको ऐसे लिखना है, मुझे इसको यहाँ पर इसके आजू बाजू इन्वर्टेड कॉमर्स डलवाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा और एक और बार इसको ऐसे लिखूंगा, अरे सॉरी, इसको फिर से मैं ऐसे लिखूंगा, ओके। अब देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास ऐड हो गए, दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द एस्केप कैरेक्टर, दैट इज बैकस्लैश, ओके। अब अलग अलग है इस पे काफी सारी चीजें, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक ये, ठीक है,
एक ये दोनों में से कोई भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये दो तीन ही है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। बाकी सब भी है, बट दिस इज होल रिलेटेड टू कंसोल, ठीक है। और कंसोल जनरली अब यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, कंसोल लैंग्वेज अब थोड़ी सी डेड हो चुकी है। सो व्हाट वी फोकस इज GUI, बट ये सारी चीजें भी सीखने की जरूरत तो है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना कैरेक्टर लिटरल। लास्ट है स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ कि जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ लिखते हो तो देन इट इज नोन एज अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। सेम ही है, कैरेक्टर जैसा ही है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर अब ये यूनिकोड लिटरल है 2122, ये ट्रेडमार्क सिंबल के लिए यूनिकोड है। सो ये बाय डिफॉल्ट काफी सारी चीजों में होता है, और इसके लिए यू हैव टू सर्च ऑन गूगल, ठीक है। दैट्स इट, यू हैव टू सर्च ऑन गूगल। यहाँ पर देखो इन लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में कांग्रेचुलेशन को हाईलाइट किया हुआ है, ओके। तो इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है लिटरल्स, ओके। अब अपने कितने बच रहे हैं? लिटरल्स के बाद है कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, काफी सारा है, अच्छा खासा है, नाइस, बहुत लंबा चैप्टर है ना। ओके, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। अब ना क्या है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स है, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, ठीक है। फास्ट खींचते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स क्या होता है कि अगर लेट्स से मैंने ये कोड खोला, ये मैंने कोड खोला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पता नहीं चला कि मैंने यहाँ पर क्या किया, तो अगर मैं फ्यूचर में अगर खुद का रेफरेंस लेना है तो देन आई वुड बी एडिंग अ कमेंट। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कोड टू प्रिंट डीज कोडिंग एज डीज कोडिंग, ठीक है। ओके, ये बात है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे लेट से मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करने, जैसे कि मैं इसमें ऐड करता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, इसका यहाँ पर आप देख सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यू हैव दिस, ये अपना सिंटैक्स है, ठीक है। तो लेट मी ब्रिंग इट बैक, ओके। तो ये मैंने 1 2 ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट अब यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, ओके। ये मैं इस तरह से थोड़ा प्रीफर करता हूँ कि मैं इसके बीच में 3 लाइन ऐड कर दूँ, नहीं करोगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब सीरीज, सॉरी नॉट यूट्यूब सीरीज, ऑफ जावा लैंग्वेज, ठीक है। इट्स इंक्लूडेड। अब यहाँ पर मैंने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे की लाइन है मेरे पास, सॉरी यहाँ पर मेरे पास आगे की लाइन है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको मल्टी लाइन कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि इट इज इंक्लूडेड इन द GSEB कंप्यूटर स्टडीज बुक डिस्कशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मल्टी लाइन कमेंट हो गई, 2 लाइन मैंने ऐड कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज हाउ यू डिफाइन अ सिंगल लाइन कमेंट, ओके। 2 फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार, ओके, ऑलराइट। अब अगर किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अगर कोई प्रोग्राम को आपको डेप्थ में समझाना है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बट हमें यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। यस, इसको कैसे याद रखोगे, These are entirely ignored by the computer, ठीक है। ये याद रखना कि इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी स्पेशल वर्ड यूज कर लो, इसके अंदर आप कुछ भी वर्ड यूज कर लो, it will not be used और it will not be interpreted by the computer, ठीक है। ये भगा ही देता है, ये कोड इसको इग्नोर मारता है, ठीक है। ओके, अब आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आर एन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है, प्लस माइनस ये है, कंपैरिजन है, ठीक है। ओके, रुको फिर से चलते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या है, इट कैन बी लिटरल वेरिएबल, अ फंक्शन कॉल, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस कैन बी बिल्ट अप बाय यूजिंग ऑपरेटर्स टू कंबाइन सिंपलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑपरेटर्स कैन इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। When several operators appear in an expression, there is a question of precedence, ठीक है। A plus B into C, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये यूज करेगा बॉडमास, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो अपन ने ऑपरेटर्स में देखा प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स है, क्या ऑपरेटर्स है मैं समझाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, कंडीशनल ऑपरेटर है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका मुझे फोकस चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये जो पार्ट है, ये पूरे के पूरे जो आपका जावा प्रोग्रामिंग आगे तक आएगा, उन सब में ये सेम चीज कॉपी होगी, ये सेम चीज विल बी एप्लीकेबल टू ऑल प्लेसेस, ठीक है। तो आई वांट योर कंप्लीट फोकस ओवर हियर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स का डिस्कशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज बी फोकस्ड। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन, ठीक है। जावा सपोर्ट्स मेनी टाइप्स, ठीक है। अरिथमेटिक है, कंपैरिजन है, लॉजिकल, कंडीशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये 5 प्रकार के ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। अब अरिथमेटिक मतलब क्या, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, ठीक है। मॉड्यूलस बोल रहे हैं, लेकिन अपन बात करेंगे रिमाइंडर की, ठीक है। रिमाइंडर मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये 5 प्रकार के, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ, लेट दिस ऑपरेटर वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस,
मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार या फिर एस्ट्रिक जो बोलो, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश सिंगल टाइप, मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज साइन, ठीक है। ओके, ध्यान रखना व्हेन द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट आफ्टर द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन अलग अलग केस में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब दोनों ऑपरेंड्स आर द सेम डेटा टाइप, द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट इज द सेम एज ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है। तो देखो, अगर हमने 9/2 लिखा तो हमें आंसर मिलेगा 4 एंड नॉट 4.5 बिकॉज इंटीजर है, 9 इज एन इंटीजर, 2 इज एन इंटीजर। ये एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, अरे यार होल्ड ऑन, ध्यान से देखना, होल्ड ऑन। हाँ, यहां पर ध्यान से देखो, 9 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो इसलिए हमें आंसर भी इंटीजर ही मिलेगा। हमें आंसर 4.5 नहीं मिलेगा जो एक फ्लोट या फिर डबल है, ठीक है। अगर हमने इसको फ्लोट बनाया जबरदस्ती तो हमें आंसर 4.5 मिलेगा, ओके। अगर हमें दो अलग अलग डेटा टाइप्स है तो जो हायर डेटा टाइप है उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि ये देखो 9/2.0 इज 4.5 एंड नॉट 4, ठीक है। हायर डेटा टाइप मतलब, तो याद करो अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला टेबल था, उसमें हमने 8 डेटा टाइप्स देखे थे टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग नंबर्स को ही कंसीडर करना है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें नंबर्स ही कंसीडर करोगे, दैट मींस आप कैरेक्टर और बुलियन को कंसीडर अभी नहीं कर रहे हो, ऑलराइट। कैरेक्टर और बुलियन को अगर कंसीडर नहीं कर रहे हो तो सी ओवर ये फ्लोट इज अ हायर डेटा टाइप देन इंटीजर, ज्यादा स्टोरेज लेता है तो इसलिए वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा कंप्यूटर का मानना है, ऑलराइट। तो इसलिए अगर हम लोग इसको फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं या फिर डबल में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को ये वैल्यू मिलेगी डबल में, ऑलराइट। ओके, याद रखना मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ ये सारी चीजें होती है। ऑपरेटर प्लस कैन आल्सो बी यूज्ड टू कनकैटिनेट अ स्ट्रिंग। कनकैटिनेट आपको याद है मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में लिखा था रिमेनिंग बैलेंस प्लस बैलेंस माइनस सीसी, याद ना आए तो रिवाइंड कर लो, ठीक है। लेकिन वहां पर मैंने प्लस को यूज किया, दैट इज यूज्ड टू कनकैटिनेट। कनकैटिनेट मतलब क्या है, देखो 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 देखो, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा भगाते हैं, ठीक है, ये पूरा भगा दिया, ओके। अब मैंने दिया स्ट्रिंग, रुको इसको भगाते हैं, लेट्स राइट कैट str1 string 1, दैट इज, इसको मैं यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग को, ठीक है, हेलो, ठीक है। ये जरूरी है मैं सब समझाऊंगा क्या है, सॉरी, कैट str2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे वर्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट str1 प्लस str2, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है। अब क्या होगा, मुझे ये दोनों स्ट्रिंग, ये दोनों मुझे कंकैटिनेटेड मिल जानी चाहिए, अरे यार, ठीक है। ठीक है, तो इसको अपन स्ट्रिंग दिलवा देते हैं, string, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये मुझे इसने कंकैटिनेट करके दे दी, मतलब दोनों ज्वाइन करके दे दिया। ये स्पेस कैसे आई, ये स्पेस देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये स्पेस नहीं देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये स्पेस नहीं देता तो मुझे ये दोनों चिपक के मिल जाएंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दोनों चिपक के मिल गए। अब मैं यहाँ पर क्या किया, अब मैंने यहाँ पर एक स्पेस मैंने खुद से ऐड कर दी, तो अब मुझे ये दोनों अलग अलग फिर से मिल जाएंगे। तो इसने, रुको मिल जाने दो पहले, देखो मुझे स्पेस ये मिल गई, ये स्पेस कहाँ से आई, ये स्पेस यहाँ से आई। तो कंकैटिनेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी स्ट्रिंग थी, जो भी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स थे, उन सबको चिपका के मुझे वो दे देगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंकैटिनेशन, ओके, ऑलराइट। ओके, तो अब आपके डेटा टाइप पर वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कि वो अपने को क्या दे रहा है। अगर स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं करेगा वो, या फिर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड नहीं करेगा वो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेगा, और वो इंटीजर इंटीजर या फिर न्यूमरल न्यूमरल या फिर फ्लोट फ्लोट या फिर लॉन्ग लॉन्ग, इस चीजों को वो ऐड करके देगा, वो अपने को ज्वाइन करके नहीं देगा, ठीक है। अब मैं इसका एक बढ़िया से एग्जांपल भी दिलवाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये अपना ये मैं आपको प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए लेट्स होल्ड इट, ठीक है, ऑलराइट, ओके ओके, भगाओ भगाओ भगाओ, ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया ना, बस चल। तो अब मैं ये अपन बनाते ये वाला प्रोग्राम, ओके, अच्छा, ओके। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूँ, string 1 is 1, string 2 is 2, int 1, int a is 1, सेमीकोलन, int b is 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ये प्रिंट करवा रहा हूँ, और इसी को मैंने कॉपी किया, इसको मैंने एंटर मारा, इसको मैंने पेस्ट किया, a b, इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होता है, देखो
इसने मुझे वन, दोनों में मैंने 1+2 ही किया है। ओके चलो, अगर ऐसा है ना, इसको भी भगाते हैं, ठीक है, इसको भी भगा देते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं इसको, फिर से रन करते हैं। अभी आपको मजा आ जाएगा देख के। देखो, इसमें भी ये 1+2 ही है, इसमें भी ये 1+2 ही है, लेकिन क्या फर्क है इसमें? इसमें फर्क है इंटीजर का और इसमें फर्क है स्ट्रिंग का। मतलब आपके डेटा टाइप के हिसाब से द प्लस साइन, जो प्लस ऑपरेटर है, उसका पूरा का पूरा उसका पूरा का पूरा जो भी एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। ओके चलो, तो इसके साथ अब अपने बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ जो इन लोगों ने दिया हुआ है, ये वाला। ओके, इस प्रोग्राम का मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन समझा देता हूँ कि कैसे किया हुआ इन लोगों ने। तो देखो, इसमें इन लोगों ने दो नॉर्मल न्यूमरल्स लिए, ठीक है, रियल नंबर लिए, और दो इन लोगों ने फ्लोट्स ले लिए, ठीक है। और इसमें इन लोगों ने अपने जो 5 अपने एक्सप्रेशंस देखे थे, ओके, जो हमने 5 एक्सप्रेशंस देखे थे वो है, और उसके बाद दे आर स्विचिंग द न्यूमरल्स, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं वापस, मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया, तो अपन इसको पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी एंड से एक इसमें टिप्स दे देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्योंकि देखो, फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटर्स, ठीक है, अंडरस्टैंड अरिथमेटिक, अरे यार, ARITH मैटिक व्हाटएवर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकंड अपना क्या है? टू अंडरस्टैंड अरे यार, अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ माइनस साइन ऑन मॉड्यूलस, ठीक है। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द क्या बोलते हैं इसको, अरे मैं ही भूल गया। ओके, अंडरस्टैंडिंग द एक्शंस और इंटीजर्स तो होते हो गया, डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स। ऑलराइट, ये अपने ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे ना उस पे। ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दो चीजें लूंगा, इंटीजर I1 एंड I2। जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, और ये यूजुअली फर्स्ट लाइन में ही किया जाता है जब आपका प्रोग्राम जहां से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। इसको ना हम यहाँ से कट करके भगा देते हैं, ठीक है, इसको इंटर मार के इसको इधर ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। ऑलराइट, ठीक है, दूसरे ले लेते हैं डबल D1 एंड D2, ठीक है। ये अब मेरे टोटल 4 नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं I1 को वैल्यू दे देता हूँ, क्या देते थे, 52 दे दे, 50 दे देते, चलो इसमें सेमीकोलन मत भूलना कभी भी। I2 को मैं वैल्यू देता हूँ 55। लेट्स थोड़ा दूर का लेते हैं, हम ले लेते हैं 123, ओके, या फिर 120, चलो 120 लेते हैं, जिससे थोड़ा सा अपना क्या हो जाए, हमारे प्रोग्राम में जो भी है मेरा सारा ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट लेते हैं D1 की वैल्यू विच इज 50, D2 की वैल्यू विच इज 120, ओके। अब यहाँ पर देखो, मैं इसमें क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, इन इधर मैं लिखा दूंगा I1 प्लस स्पेस प्लस I2 प्लस स्पेस प्लस I3, सॉरी D1 प्लस स्पेस प्लस D2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने सारे इंटीजर्स को मुझे प्रिंट करवाना है। क्यों प्रिंट करवाना है ये नंबर्स को, कि जिससे आपको ये सारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज पता चले। यहाँ पर हर एक का डेटा टाइप, यहाँ पर देखो हर एक का जो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है, राइट। यहाँ पर ये पॉइंट वाला है और यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो यही डिफरेंस है, दैट्स इट। मुझे यहाँ पर ये पॉइंट पर यहाँ ये स्टेटमेंट को खत्म करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखवाऊंगा, अरे इसको रहने देता ना, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, द वैल्यू ऑफ I1 is semicolon is colon comma plus I1, ठीक है। इसको कंट्रोल सी मारते हैं, या फिर इसको भगाओ, इतना लंबा नहीं लिख रहे हैं अपने को। I1 is equal to I1, ठीक है, होम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, I2 is equal to I2, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल I1 प्लस I2 which is equal to I1 प्लस I2। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अपने रीडेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर से ब्रैकेट्स ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये रीडेबल चाहिए। बाकी अगर मैं ब्रैकेट्स ऐड ना भी करूँ तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जावा बहुत फ्लेक्सिबल सी लैंग्वेज है, बट थोड़ी स्लो है, दैट्स इट, ठीक है। I1 माइनस I2 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करवाते हैं तो हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी। I1 इंटू I2 कराएंगे, ठीक है, तो ये अपने को मल्टीप्लीकेशन देगा। I1 डिवाइडेड बाय I2 करेंगे, रुक जाओ, तो ये अपने को डिवीजन की वैल्यू दे देगा।
और I1 मॉड्यूलस I2 अपने को कुछ और वैल्यू देगा, ठीक है। इसको मॉड्यूलस में उल्टा कर देंगे, ओके, ठीक है, I2 बाय I1 कर देंगे, या फिर लेट्स चेंज इन दोनों की वैल्यूज ऊपर नीचे कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। इधर I1 कर दिया, इधर I2 कर दिया, ऑलराइट, बगा बगा बगा, ओके। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इक्वल टू की साइन नहीं लगाई है, तो थोड़ा रीडेबिलिटी में दिक्कत है, और कुछ इज फाइन। अगर ऐसे ऐसी सारी हिचेज आती है तो डायरेक्ट ओके, आपका प्रोग्राम गलत नहीं है, व्हाट इज कि उसका एस्थेटिक थोड़ा डिफरेंट आएगा, बस दैट्स इट। देखो I1 की वैल्यू 120 है, I2 की वैल्यू 50 है, I1 प्लस I2 170 है, माइनस में 70 है, मल्टीप्लिकेशन में 6000 है, डिवीजन में 2 है। ध्यान रखो क्या हुआ यहाँ पर, ये दोनों थे इंटीजर्स, ठीक है, इसलिए अपने को दिया 2। देखो मुझे भी पता है, आपको भी पता है 120/5 2 नहीं होता, 2.4 आएगा, ठीक है। बट इन दिस केस इट विल गिव ओनली 2 बिकॉज उसको सिर्फ इंटीजर ही कंसीडर करना है, ओके। और जब उसको उसने रिमाइंडर निकाला, परसेंटेज जब भी यूज करते हैं ना, तो इट इज फॉर द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है 20 है, ओके। ये कहां पर यूज होता है, जब आपको ना कुछ प्रोग्राम बना रहे हो और यू हैव टू चेक इफ द नंबर इज इन इवन और ऑड नंबर, तो उसके लिए यू यूज दिस परसेंटेज साइन, ऑलराइट। सेम D1 D2 के लिए करेंगे, उसमें डिफरेंस क्या है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। सेम चीज D1 D2 के लिए भी होगा, D1 D2 D1 D2, ठीक है। इसमें अच्छा होते हैं मल्टीपल कॉलम्स, देखो कंट्रोल पकड़ के आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका मल्टीपल कॉलम्स से बन जाएगा, ठीक है। D1 मल्टीपल कर्सर्स बोलेंगे, कॉलम्स नहीं बोलेंगे, D2, ठीक है। इन दोनों को भी अपने को एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, D1 D2, ओके। रन करो। अब मुझे क्या होगा यहाँ पर, रुक जाओ इधर ना, मैं एक ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखे। ये क्या करेगा, ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देगा, ठीक है। देखो D1 इज 120.0, ये 0.0.0 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6000.0 2.420, ठीक है। तो ये तरह से आपका डिफरेंस आ जाता है, ऑलराइट। सो ये है डिफरेंस आपके डबल और इंटीजर में। सो ये हो गया अपना ऑपरेटर लिटरल्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ऑलराइट। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा लूप का यूजेज करूंगा, बट यू विल गेट इट, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। Well, this and this operator is used after the variable name. It is known as post increment or post decrement operator. हाँ, अब ये समझना कि क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज है, ये मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम लोग यहाँ से ना क्या करते हैं, लेट्स गो टू प्रोग्राम, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, बूलियन एक्स, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं ले लेता हूँ आपको प्रोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, उसको हम लोग यूज करेंगे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस में। बाय डिफॉल्ट ये हमेशा 1 ही ऐड करता है, याद रख लेना, इट विल ऑलवेज वर्क बाय 1 स्पेस, ठीक है। अब प्लस प्लस आप कौन सी साइड लिख रहे हो तो उसको काफी, उसके हिसाब से काफी डिफरेंस पड़ता है, ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, अगर इज इक्वल टू है तो डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है तो एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन स्टैंडर्ड है, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। तो ये 6 ऑपरेटर्स हैं, सो यू विल गेट इट, समझ रहे हो इतना, ओके। तो बस इतना, इसके जो भी थियरी है वो समझ लेना, अगर कुछ लिखी हुई हो, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कुछ दी गई होगी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर्स, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। The result of the expression is boolean, that is either true or false, ठीक है। So such expressions are also called as boolean valued expressions, alright, okay। तो क्या है कि अगर आप कुछ भी चीज को कंपेयर करते हो तो yes and no में ही आंसर आता है, ठीक है। तो that is why it is a boolean operator। जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करोगे then it is a type of a, then the expression is a boolean expression, alright, okay। अब आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर, इसको पूरा गायब कर देते, ठीक है। अब ये पूरा नया पार्ट चालू होगा इसमें। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मुझे आपको समझाने हैं कंपैरिजन ऑपरेटर एंड मुझे समझाना है, क्या समझाना है, लिटरल इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको दो चीजें दिखाता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं इंटीजर x, y, मुझे दो इंटीजर चाहिए, मैं x की वैल्यू x और y, ठीक है, दोनों की वैल्यू मैं दे देता हूं 3, ओके। लेट्स सी, ये रन करने देता है, मैं बस इसको वेरीफाई कर लेता हूं, नहीं कर देता, ओके। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, ऑलराइट। मैं इन दोनों को मैं इस तरह से डिक्लेयर कर रहा हूं, ऑलराइट। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर कर रहा हूं प्रिंट x, ठीक है, सॉरी प्रिंट x नहीं चलता ना यहां पर, सिस्टम पाइथन निकल गया मेरे में से, प्रिंट ln इन ब्रैकेट x, ठीक है, कंट्रोल C, ओके। अब मैं आपको x सिर्फ प्रिंट करके दिखाता हूं,
देखो मैं इसको कैसे दिखाऊं। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लेट्स डू दिस वे। रुक जा 2 मिनट। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 प्लस एक्स कर देता हूँ, ठीक है, और एक्स प्लस प्लस, और एक मैं और स्टेटमेंट लिखता हूँ, सेम स्टेटमेंट, प्लस प्लस एक्स प्लस सॉरी प्लस प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को मैं रन कराता हूँ, अब आप देखना क्या डिफरेंस आता है। देखो ये डिफरेंस आया। अब ये डिफरेंस क्या आया, देखो इसको क्या कर देते हैं, प्लस प्लस वाई कर देते हैं, और लेट इट बी प्लस प्लस एक्स, लेट इट बी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसने पहले एक्स के साथ ये वैल्यू को इवैल्यूएट किया, इतना पहले इवैल्यूएट किया, फिर उसने एक नंबर से एक्स की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4, ओके, बट उसके पहले उसने ये एडिशन कर दिया। तो पीछे वाले प्लस प्लस का मतलब है कि पहले एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स की पहले वैल्यू होगी और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 4 थी, ऊपर के हिसाब से एक्स की वैल्यू 4 थी। अब उसमें क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक्स में पहले इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद उसकी वैल्यू कंसीडर की गई। नहीं समझ आया, फिर से समझो। जब प्लस प्लस पीछे है तब पहले उसकी वैल्यू कंसीडर होगी और उसके बाद उस पर इंक्रीमेंट होगा। जब x के आगे प्लस प्लस है तब उसमें पहले इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद वैल्यू और उसके बाद ऑपरेशन का इवैल्यूएशन होगा। ये समझ गए, ठीक है। तो अब इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, 5 हो गई, ठीक है। पहले x की वैल्यू 4 थी यहाँ पर, इसके बाद उसके बाद पहले x की वैल्यू 5 हुई, उसके बाद ये 4 के साथ ऐड हुआ, आंसर क्या मिला मुझे, 9 मिला। ओके, ये समझ आ गया, परफेक्ट। सो ये हुआ अपना इंक्रीमेंट वैल्यू। सेम चीज डिक्रीमेंट के लिए भी होती है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट कर, क्या किया इसने, अच्छा इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वाई माइनस माइनस और डबल माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वाई, ओके वाई वाई, ठीक है, सेम चीज आएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, सेम चीज मतलब रिजल्ट में नहीं, लॉजिक में बोलते हैं, रिजल्ट में सेम चीज आनी चाहिए थी सर। ओके देखो 4 प्लस वाई, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या थी, पहले से 3 थी, ठीक है। तो उसके अंदर पहले 4 प्लस वाई हो गया और उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इतना हम क्यों मेहनत करवा, आगे के दो निकालेंगे ना, ठीक है। उसके बाद इसमें डिक्रीमेंट हुआ, तब वाई की वैल्यू क्या हो गई, 3 की जगह 2 हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें मैंने पहले तो मैंने इसका डिक्रीमेंट किया, ठीक है, पहले तो मैंने इसका क्या किया, डिक्रीमेंट किया, और उसके बाद उसकी वैल्यू कंसीडर की 4 में ऐड करने के लिए। तो मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई होगी 1, ठीक है, मतलब ओवरराइड हुई होगी, ठीक है। तो 1 और 4 प्लस 1 क्या होता है 5, देख रहे हो भी ना होता। ऑलराइट, तो ये थे अपने लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक व्हाइल लूप बनाता हूँ, ठीक है, इसको भगाते हैं। अब मैं एक व्हाइल लूप लिखता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ x की वैल्यू, व्हाइल जब तक x की वैल्यू लेस देन 10 है, ठीक है, तब तक क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x, ठीक है, तब तक x को प्रिंट करते रहो। ओके, मैंने इतना बोल दिया इसको। अब देखो, अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, x प्लस प्लस लिखूंगा, ठीक है। अब ध्यान से लिखना, देखो 3 से लेके मुझे 9 तक की वैल्यूज मिल गई, ओके। इसमें क्यों ऐसा हुआ, देखो मैंने x की वैल्यू को बाद में इंक्रीमेंट किया, मतलब मुझे इसमें 10 नहीं मिल रहा है, ओके। अब देखो ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ऑलराइट, ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक और कंपैरिजन ऐड कर रहा हूँ। मैं इसको लेस देन तो रखना चाहता हूँ लेकिन मुझे 10 भी चाहिए, तो मैं लेस देन और इक्वल टू कर दूंगा, ऑलराइट। तो अब देखो मुझे लेस देन और इक्वल टू 10 मिल गया, ओके। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक लोचा मारता हूँ और मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो अब मेरा आउटपुट इसमें क्या आएगा वो मुझे सोच के बताओ, सोचो सोचो क्या वो पेड़ है, ओके। टी सीरीज भाई मत लाना, इसमें मुझे आउटपुट मिलेगा, आजा 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 आजा, अरे आजा, अरे आजा भाई, कुछ नहीं, इसमें मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही मेरी x की वैल्यू लेस देन 10 है, समझ रहे हो, मतलब हाँ लेस देन 10 है। तो वो पहले ही वो x की वैल्यू इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, और जैसे ही व्हाइल लूप में फॉल्स रिटर्न आता है वो लूप के बाहर चला जाता है, तो लिख देंगे कि भाई x की वैल्यू 10 से कम है, ओके। ये बात हो गई, ऑलराइट। तो ये हो गया अपना कंपैरिजन ऑपरेटर भी खत्म हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी खत्म हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स।
तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज बुलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें देखो इसमें ना क्या है, तीन प्रकार के अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड, और एंड नॉट। इसमें XOR भी होता है, मींस एक्सक्लूसिव और, मतलब कि अगर उन दोनों में से इफ वन ऑफ द कंडीशंस गेट फॉल्स, ठीक है, सॉरी, वन ऑफ द कंडीशन हैज टू बी फॉल्स, ठीक है, वो कंपलसरी उसको फॉल्स होना पड़ेगा, दैट इज व्हेन यू यूज इट XOR या फिर एक्सक्लूसिव और, ठीक है। सेम चीज अगर और है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो सकती है, ऑलराइट। ये अलग अलग इसके एक्सप्रेशंस है, एंड के लिए डबल एम्परसेंड, और के लिए पाइप, डबल पाइप, XOR के लिए वो पावर वाला, ठीक है, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑलराइट। अब मैं इसको आपको समझाता हूं प्रोग्राम में, आ जाओ यहां पर। अब मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा इफ स्टेटमेंट, ठीक है, बिकॉज उसके अलावा मुझे कंपैरिजन करने में बहुत दिक्कत आएगी, ऑलराइट। मैं क्या करता हूं, इंटीजर x और y दो को मैं डिक्लेयर करता हूं, x इक्वल्स 5, ठीक है, एंड y इक्वल्स 10, ठीक है। मैंने ये इसको ऐसे डिक्लेयर किया, इफ इन ब्रैकेट x, रुको, इसमें कैसे कि इफ नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं while, ठीक है, while लूप इन्वॉल्व करते हैं, while x is less than 10, सॉरी 10 नहीं लेते, लेट्स टेक 20, ठीक है, and at y is also less than 20, ठीक है, is then you have to print system dot out dot println x equals, ठीक है, plus x, ठीक है, and control v system out dot out dot println y equals, ठीक है, हम क्या करेंगे, x प्लस प्लस कर देंगे और y प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, एंटर, एंड, और इसमें इसको एंड कर देंगे, ऑलराइट। तो बस इसमें क्या देखें, देखो इसमें मैंने फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है एंड, ठीक है। तो अब क्या है, जब तक x की वैल्यू 20 से कम है और मतलब एंड y की वैल्यू भी 20 से कम है, तब तक मुझे ये प्रिंट करके दिखाना, ठीक है, x और y मुझे प्रिंट करके दिखाना, ऑलराइट। अब देखो इसमें क्या आता है, देखो x की वैल्यू मुझे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, अप टू जब तक y की वैल्यू 20 से कम है तब तक, ध्यान आया, ये ध्यान आया। जब y की वैल्यू 20 हुई तब ये पूरा लूप ही कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यू हैव टू बी श्योर दैट एंड के लिए दोनों कंडीशन का, बोथ कंडीशंस नीड टू बी ट्रू, ठीक है, गेटिंग इट, ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर ऐड कर दिया दो पाइप, अब ये क्या हुआ, और लूप हो गया। तो अब मुझे ये क्या करेगा, जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये प्रोग्राम रन करेगा। देखो आजा भाई, देखो यहां पर दिख रहा है x की वैल्यू, देखो दोनों वैल्यूज जब तक फॉल्स नहीं हुई तब तक दोनों का रिटर्न उसका फॉल्स आना चाहिए था, तब तक उसने ये प्रोग्राम को रन करवाया, ऑलराइट, ऑलराइट, तब तक उसने ये वैल्यूज को कैरी फॉरवर्ड करवाया। ये बात हो गई और के लिए। तो और के लिए क्या है, आइदर ऑफ द कंडीशंस ट्रू होनी जरूरी है, लेकिन जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तब फिर उसके बाद इट विल स्टॉप, ठीक है। एक्सक्लूसिव और की तरफ चलते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव और आजा भाई, ओके, गुड, देखो यहां पर क्या हुआ, ध्यान रखो, यहां पर ये भी ट्रू था, यहां पर ये भी ट्रू था, तो अब ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो। सो यू कैन नॉट इंक्लूड बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स स्टेटमेंट इन टर्म्स, जब आप लोग XOR एक्सक्लूसिव और स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ट्रू थे, तो इसलिए ये इसको पूरा का पूरा नलीफाई कर दिया और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला, गेटिंग इट। लास्टली नॉट है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, सो लेट्स स्किप दैट थिंग, ठीक है। नॉट भी है, उसको एक्सक्लेमेशन से करते हैं, और वो याद हो तो अपने यहाँ पर भी देखा था नॉट इक्वल टू में, राइट, ओके। अब ये शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट है, इसमें मैं समझा देता हूँ, जिसमें क्या है कि अगर मैं एंड और स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट्स को यूज कर रहा हूँ, तो अगर उसमें मेरी पहली कंडीशन ही ट्रू हो जा रही है तो मेरी दूसरी कंडीशन उसको चेक ही नहीं करनी पड़ रही, समझ रहे हो। तो ये दूसरी कंडीशन जब तक वो चेक नहीं करेगा, मतलब क्या हुआ, तो कि आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यही चीज इसमें लिखी गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की तरफ। ये इसको बस सिर्फ थियरी में याद रख लो, ठीक है, इसको कुछ ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ टर्नरी ऑपरेटर यूजिंग 3 ऑपरेंड्स, ठीक है, बस यही याद रख लो, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, ये याद रख लो, ये इसका सिंटैक्स है, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है,
वो क्या करता है अगर ओके चलो यहाँ पर आ जाओ वापस फिर से। हम लोग यहाँ पर क्या किए, हमने यहाँ पर अरे सॉरी हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर x को डिफाइन किया, ठीक है, उसको हमने वैल्यू दी 10, तो उससे क्या किया, ये जो 10 है वो हमने x के साथ असाइन कर दिया, तो सिंगल इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर आप डबल इक्वल टू लिखते हो तो इट इज एन कंपैरिजन या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। बस दैट्स इट, इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट इट, ठीक है। सेम चीज ही है, ओके। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका थोड़े बहुत शॉर्टकट्स है तो आप देख लेना, ठीक है। ये शॉर्टकट्स के 2-3 टाइप्स है, तो यू विल बी एबल टू गेट इट, ओके। ऑलराइट, लास्ट अपन देखते हैं, फटाफट देखते हैं टाइप कास्ट। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक वेरिएबल है, ठीक है, स्पेसिफिक वेरिएबल है और उसकी आपको टाइप चेंज करवानी है, लेट्स से जैसे कि डेसिमल है उसको आपको सॉरी डबल है उसको आपको फ्लोट करना है, या फिर अगर इंटीजर है और उसको आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को गोल 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 घुमाने के लिए यू यूज टाइप कास्ट। उसको इस तरह से उसका सिंटैक्स है तो वो याद रख लेना, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ जावा ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, बॉर्ड मास रूल है, बस वही जावा फॉलो करता है, वही लिखा गया है। एसोसिएटिविटी क्या है, तो कि जो आपने ये ऑपरेटर्स यूज किया तो इट फॉलोज अ सर्टेन डायरेक्शन ऑफ कोड, ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी है, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको लेट्स से आपको प्रोग्राम में कुछ चीजें चाहिए कि जहां से आप लोग प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर पाने के लिए काफी सारे अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। एंड मेरी बात लिख के रखना, फॉर लूप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप फॉर जीएसईबी कंप्यूटर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है फॉर लूप, आप जब समझोगे ना तो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर योर प्रोग्राम, ठीक है। अब एक ब्लॉक लिखना है, ठीक है। ब्लॉक आपको कहां पर काम आएगा, जब भी आप ये लूप्स बनाओगे ना, तो आपने ध्यान से देखा हो मेरा पिछला वीडियो, तो मैंने उसमें एंड में इफ स्टेटमेंट यूज किया था, व्हाइल स्टेटमेंट सॉरी, व्हाइल स्टेटमेंट को मैंने डिक्लेयर करते वक्त मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए थे, है ना, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए थे ये वाले, तो ये चीज है अपनी इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक इज डिफाइंड एनक्लोज्ड बिटवीन द पेयर ऑफ ब्रेसेस, ओके। उसका काम क्या होता है कि जब भी आपको कोई एक सिंगल स्टेटमेंट को ट्रीटमेंट कराना है तब आप यूज कर सकते हो, लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स को बात कराना है तब आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ऐसे ब्लॉक को डिफाइन किया जाता है, वी विल कम टू इट इन अ सेकंड, ठीक है। जब भी वेरिएबल्स ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं तब वो ब्लॉक के लिए ही होते हैं और वो ब्लॉक के बाहर उसको आप नहीं दिखा सकते, ठीक है, जब तक आपने उसको बाहर किसी तरीके से कैप्चर ना किया हो, ऑलराइट। उसको कैप्चर करने का भी तरीका होता है, वो देखेंगे अगर आता है तो, ठीक है। देयर इज जनरल कांसेप्ट कॉल्ड द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन व्हिच द वेरिएबल इज वैलिड। मतलब अगर आपने व्हाइल लूप के अंदर वो वेरिएबल को डिफाइन किया है तो वो व्हाइल लूप इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अगर आपने मेन जो है मेन क्लास में ही उसको डिफाइन किया है, देन दैट मेन क्लास इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। देखो यहाँ पर इंटीजर, ये प्रोग्राम देखो ध्यान से, ये प्रोग्राम में x को लूप के बाहर डिफाइन किया, ब्लॉक के बाहर डिफाइन किया गया है, और y को ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है। तो y यहाँ पर हो गया, यहाँ पर y की वैल्यू असाइन हुई, खत्म हो गई। अगर मैं ये इंटीजर y इक्वल टू 20 को यहाँ से निकाल दूंगा तो मुझे ये स्टेटमेंट मुझे एरर देंगे कि भाई आपके पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो। सेम चीज x को हमने यहाँ पर मेन में डिफाइन कर दिया तो फिर हमें यहाँ पर वापस डिफाइन इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज आल्सो बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेन, ऑलराइट, ओके। तो ये चीज हो गई यहाँ पर, तो ये हो गया एक ब्लॉक के बारे में। अब ये ब्लॉक को कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले स्टेटमेंट आता है इफ स्टेटमेंट। इफ अगर कुछ होता है तो फर्स्ट या फिर कुछ और, ठीक है। यहां पर देखना, लेट्स गो टू अवर प्रोग्राम, ओके। इफ लेट्स टेक इंटीजर x इक्वल्स 10, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, इफ मैंने यहां पर दे दिया उसको बताने के लिए कि x परसेंटेज 3, मुझे उसके 3 से डिवाइड कर दिया। अगर वो मुझे 0 दे रहा है, मतलब वो जो नंबर है वो मेरा अगर 3 से डिविजिबल है, तो प्रिंट system.out.println divisible by 3, ओके। ये क्लोज किया, ब्लॉक क्लोज किया, ठीक है। नीचे लिखा else system.out.println नॉन डिविजिबल, क्या कर रहे हैं, नॉन डिविजिबल बाय 3, ओके। ये बात हो गई। अब देखो, अब मैं यहाँ, अब ये मुझे यहाँ पर क्या देगा, x परसेंटेज 3 तो 0 नहीं है, ठीक है। दैट मींस ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो इससे मुझे ये चीज दे दी यहाँ पर। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर ले दिया इसको 15, ऑफ कोर्स ये डिविजिबल है, तो इट विल शो दैट इट इज डिविजिबल बाय 3, ओके। ये बात है। सो दिस इज व्हाट एन इफ स्टेटमेंट डज। एक बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स मतलब x का रिमाइंडर 3, x और 3 को डिवाइड करें तब उसका रिमाइंडर 0 है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू तो यस,
फॉल्स तो ये, ठीक है, ये बात हो गई इफ स्टेटमेंट की। ऑलराइट, अब अगर रिफर टू द फॉलोइंग कोड मैनुअल, ठीक है, ये ऑर्डर इवन का प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये ध्यान से देख लेना, ये अगर अंदर अंदर फिर से इफ लगाने हैं तो यू कैन डू दैट। मतलब सॉरी, ये देखो नॉन डिविजिबल बाय 3 तो है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, लेट्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 250, ठीक है, हमें पता है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इफ इन ब्रैकेट x परसेंटेज 4 इज डबल इक्वल्स टू 0, देन राइट, इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये इतना सेगमेंट में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ना सेगमेंट मेरे इसमें पड़ा रहेगा ना, मेरा काम बच जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉन डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। एल्स क्या करो, एल्स करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉन डिविजिबल बाय 3 एंड 4, 3 एंड 4, ठीक है। समझ आ गया इसमें मैंने क्या करवाना है। ऑलराइट, अब ये ना 4 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, हमें पता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं रन करवाता हूँ, अब मुझे आउटपुट ये मिलना चाहिए नॉन डिविजिबल, ठीक है। खैर छोड़ो, स्पेलिंग कौन देख रहा है, देखिए दूसरे मुझे आउटपुट दिया कि 3 से तो डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से भी नहीं डिविजिबल है, ठीक है। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर करना है लेट्स ऐड 4 का मल्टीपल हो लेकिन 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है, ऐसे अपन ऐड करते हैं। तो 252 होता है क्या, 7 प्लस ना 4 प्लस 5 9 हो जाएंगे, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। रुको चलो इसको हटाते हैं, 4 10 40 होता है, ओके। इट इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। चलो देख लेते हैं, ये आंसर अपने को आना चाहिए, ठीक है। डिविजिबल बाय 4 हमें ट्रू दे दिया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है कि नेस्टेड इफ भी आप लिख सकते हो, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और अगर आपको 2-3 और इफ स्टेटमेंट ऐड करने हैं तो यू कैन यूज एल्स इफ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर देख लो नेस्टेड इफ लिखा हुआ है, ठीक है, और आप ऐड कर सकते हो एल्स इफ ब्लॉक को, ठीक है, ये जो है एल्स इफ ब्लॉक, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया एल्स इफ स्टेटमेंट। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, देखो अब मुझे क्या है कि मुझे कंटाल आ रहा है कि हर एक बार मुझे ऐसे नहीं लिखना है, हर एक बार आई डोंट वांट टू राइट लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने स्विच स्टेटमेंट दे दिया। तो स्विच स्टेटमेंट आप समझते हैं, आ जाओ इसको पूरा निकालते हैं, ओके। अब मैंने क्या किया, स्विच x परसेंटेज 4, ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन दे दिया। ऑलराइट, अब केस मैंने बताया the result of the test expression must be of the type taking discrete values। अगर मुझे x की वैल्यू मुझे 4 मिली, सॉरी x की वैल्यू x परसेंटेज 4 की वैल्यू मुझे 0 मिली, तो प्रिंट डिविजिबल, ठीक है। लेट्स रन दिस वंस, ठीक है, केस 0 इन ब्रैकेट, ऑलराइट, इसको मैंने कर दिया ब्रेक। एल्स स्टेटमेंट ये यूज करता नहीं करता, डिफॉल्ट यूज करता है, ओके। तो जो हमने वहां पर एल्स यूज किया था, यहाँ पर आएगा डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करवाना है, तो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके। लेट्स रन दिस, लेट्स सी क्या होता है, ऑलराइट, और स्विच स्टेटमेंट को बंद करते हैं, लेट्स रन, ओके। तो अब देखो क्या होता है, इट इज डिविजिबल, और मुझे यहाँ पर इसने ब्रेक करके दे दिया, ओके। लेट्स टेक 41, लेट्स रन दिस, ओके, एंड इट विल प्रिंट ओके, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पर से कोई भी केस नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग ओके। गेटिंग इट, ये समझ आ गया आपको। ऑलराइट, तो ये हो गया स्विच स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल करना नहीं है तो यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करने के लिए वी यूज द स्विच स्टेटमेंट। गेटिंग इट, ऑलराइट। फिर है रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, दैट इज लूप्स। लूप्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट और इट इज ऑल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का लास्ट पार्ट है ब्रो, तो अब अपन इसको खत्म करेंगे, खींच के खत्म करेंगे, ऑलराइट। एंड ये जो है ये इसको समझ लेना, ऑलराइट। तो 3 प्रकार के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप, ठीक है। आ जाओ हर एक को समझाते हैं। फॉर लूप के बारे में बात करें, फॉर लूप के लिए क्या होता है, 3 चीजें होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट, रुक जाओ मैं फॉर लूप देख लेते हैं, ऑलराइट। हाँ, फॉर सबसे पहले में आप डिक्लेयर करते हो एक वेरिएबल, तो कि इंट x इंट y इक्वल्स 15, ठीक है। फिर y शुड बी लेस देन 100, ठीक है, सॉरी इसमें फिर सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा ना फॉर लूप में, ओके। y शुड बी लेस देन, लेट्स टेक 50 लेते, ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। एंड y डबल प्लस, मैं पूरा इसको 1 बाय 1 समझाता हूं, ठीक है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट y, ठीक है।
इसको अब रन करवाते हैं। अब समझो इसमें क्या है, समझो इसमें क्या है, y की वैल्यू 15 है, 15 के बाद मुझे तब तक इसको रन करवाना है जब तक y की वैल्यू 50 से कम है, ठीक है, और मुझे y की वैल्यू 1 से इंक्रीज करवानी है, क्योंकि 15 16 एंड अप टू 50 तक, ये अप टू 49 तक ये लिखेगा। ओके, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर मैंने वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था प्लस प्लस y वाला, ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर। अब वो क्या करेगा, पहले ये इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद ये इसको सेंड करेगा। ऑलराइट, ओके, इसको बताते हैं, इसको प्लस प्लस कर देते हैं। देखो जब तक अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे 50 भी प्रिंट किया हुआ मिलेगा, इक्वल टू किया है इसलिए। ऑलराइट, और प्लस प्लस वाई करते हैं तो इसको ऊपर एक बार रन कराते हैं। तो लाइक दिस, ये दोनों ना जनरली सेम ही ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत कम जगह पर इन दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये क्या हुआ, जब तक y, पहले तो मैंने y को डिक्लेयर किया, फिर y को मैंने 50 से कम वैल्यू दे दी और y को मैंने 1 से इंक्रीज करवा लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर 1 से ही इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं y+2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिखूंगा, y = y+2। ऑलराइट, ऐसे मैं एक्सप्रेशन इसको दे सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे इवन नंबर्स मिलेंगे, सॉरी ऑड नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि अपना स्टार्टिंग कहाँ ऑड से हो रहा है, ठीक है, तो 15 17 19 एंड अप टू 49 मिले, ठीक है। तो ये चीज हो गई अपनी फॉर लूप में। सेम चीज अपन व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं, व्हाइल इंटीजर y इक्वल्स सॉरी इज y इज लेस देन और इक्वल टू 50, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक क्लोज करो, ठीक है, लिखो system.out.println y। ऑलराइट, मुझे y लिखा और मैं int y यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, int y द इक्वल्स 15। ओके, रन करो भाई। अब देखो ये हो गया, वो याद है हमारा ब्लॉक वाले स्टेटमेंट में दिक्कत आती थी कि आप ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हो वो वेरिएबल जो आपने बाहर डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं सिंपल मल्टीलाइन स्टेटमेंट बना दूंगा, मल्टीलाइन कमेंट बना दूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मुझे दे देगा अप टू 50 लिखा हुआ, सॉरी ओके, ये एक इन्फिनिट लूप में है, क्यों लूप में है, अब देखो ध्यान से, system.out.println हमने y तो किया, लेकिन y को हमने इंक्रीमेंट ही नहीं करवाया है, तो अब कैसे चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर y को इंक्रीमेंट करवा दिया, ओके, तो अब ये मुझे 50 तक नंबर लिख के दे देगा। ओके, नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप। डू क्या करेगा, क्या करना है, system.out.println y करवाना है, y को इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, while y इज लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब ये प्रिंटिंग और इंक्रीमेंट तब तक करो जब तक y की वैल्यू 50 से कम है। अब इसमें इसका आउटपुट देखना, ठीक है, इसका आउटपुट देखना, अरे यार इसको कमेंट कर देना चाहिए था, रुको इसको कमेंट कर दे। अब इसका आउटपुट देखो, इसका आउटपुट में ध्यान रखना, अपने को दिया गया है 50, ठीक है, इसको मैं रुको एक मिनट, होल्ड ऑन। ओके, अब डू व्हाइल लूप में अपने को दिया गया है इस तरह से दिया है। अब इसमें इसका फंक्शनैलिटी क्या है, देखो हमने क्या बात की थी, व्हाइल में पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, ये कंडीशन फॉर में भी पहले कंडीशन चेक हुई, व्हाइल में भी पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ये नीचे रन करता है। लेकिन डू व्हाइल में पहले ये रन होता है, फिर ये कंडीशन चेक होती है, ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले ये रन किया और फिर ये कंडीशन चेक हुई। अगर मैं ना देखो, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यस एग्जैक्टली यहाँ पर तक की दिक्कत थी, मैं वही सोचूं कि अपन ने तो इतना किया था फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है, देखो अब मुझे लेस देन 50 है, देखो हमने इन सब में क्या देखा था, लेस देन 50 में, लेस देन 50 में हमने इन सब में क्या देखा था, क्योंकि पहले 49 पर एंड हो जाता था, राइट, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये 50 पर एंड हुआ। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इक्वल टू 50 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर एक नया वैल्यू मिलेगी, एक और, यहाँ पर एंड 50 पे हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखना ध्यान से, अब आपको मजा आ जाएगा, अब आपको मजा आ जाएगा, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है 51, ये 51 क्यों आया, देखो क्या हुआ, इसने पहले रन किया y++, फिर इसने प्रिंट किया, उसके बाद उसने कंडीशन चेक की कि y की वैल्यू एक्चुअली में ऐसी है, तो वापस ऊपर ले जाओ, वापस y को इंक्रीमेंट करो, वापस y को प्रिंट करो और वापस y की वैल्यू कंडीशन को चेक करो। जब भी डू व्हाइल लूप आपका काम करता है, ठीक है, आपका डू व्हाइल लूप जब काम करता है तब ध्यान रखना कि इट फर्स्ट रन्स द स्टेटमेंट्स एंड देन चेक्स द कंडीशन। ओके, ऑलराइट, अब वापस बढ़ते हैं आगे। ओके, नेस्टेड लूप्स होते हैं, ठीक है, यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ऑलराइट, ये ध्यान रखना, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि जब भी आपको पूरा का पूरा लूप ही बंद करना है, ठीक है, लूप बंद होकर सीधा बाहर निकल जाना है, तो वो आप लिखोगे ब्रेक स्टेटमेंट में, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द लूप, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आप यूज करें तो इट इज यूज्ड टू स्किप द स्टेटमेंट्स एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन, मतलब तो कि लूप में लूप चालू रहेगा, लूप विल नॉट एंड, बट अगर उसमें मैंने लिख दिया कंटिन्यू, तो अगर उसके नीचे मैंने जो भी स्टेटमेंट दिए वो सारे नलीफाई हो जाएंगे, वो सारे जीरो हो जाएंगे,
इट विल कम अप अगेन एंड रीस्टार्ट विद द नेक्स्ट इटरेशन। मतलब लेट्स से मैंने 15 के साथ कुछ मैंने ऐसा किया कि जहां लेट्स से मैंने 15 को कंसीडर किया, कंसीडर 15 को क्या है, वो ऑड नंबर है। तो अब मैंने क्या किया, इफ 15% 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो प्रिंट द नंबर इज इवन, एल्स मैंने लिख दिया कंटिन्यू, ठीक है, तो कंटिन्यू हो जाएगा। दैट मींस कि मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेट्स से वो कंटिन्यू के नीचे मैं लिखता हूं कि प्रिंट ऑड, तो वो मुझे ऑड नहीं लिख के देगा, वो वापस ऊपर चला जाएगा एंड इट विल स्टार्ट विद 16, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इटरेशन पर मूव ऑन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर मैंने वो कंटिन्यू की जगह ब्रेक लिखा होता तो इट विल स्टॉप द लूप, सीधा का सीधा निकल के बाहर आ जाता, आगे बढ़ जाता, ठीक है। नेस्टेड लूप्स मैंने इफ स्टेटमेंट जैसे नेस्ट करके दिखाया था वैसे ही होता है, अंदर अंदर यू कैन लूप इट, ठीक है। इसमें मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग आगे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, तो मुझे इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत अभी नहीं लग रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट है लेबल्ड लूप्स, ठीक है। इफ यू वांट टू कंट्रोल द लूप टू ब्रेक एंड विच if you want to control which loop to break and which loop to reiterate, then we can use the label loop, ठीक है। to label the loop, add the label followed by colon before the loop। x की वैल्यू हमें इनिशियली दी गई 0। अब ये लूप का नाम दिया गया है आउट, ओके। आउट लूप में x की वैल्यू असाइन कर दी 10 while x is less than 100, ठीक है। इसके सॉरी फॉर लूप में i एक नया इंटीजर इन्वॉल्व किया जिसमें i की वैल्यू 10 से कम है और उसको एक एक करके इंक्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू असाइन कर दी 10 और उसको लेस देन 100 के साथ वेरीफाई करना है, ठीक है। while लूप में लेस देन 100, then inside the loop the value of I is dash, ठीक है, I की वैल्यू अभी भी 4 है, alright, and x is dash, ठीक है। if I into x is 350, okay, 350 अगर बनता है तो ये लूप को ब्रेक कर देना और फिर ये x इक्वल्स टू x plus 20 कर देना, ठीक है। तो आउटसाइड द लूप x की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज मोस्टली यू वांट टू बी यूजिंग सच कॉम्प्लिकेटेड लूप्स, ठीक है। बट ये हमें लिखा गया है कि अगर कोई लूप के चालू बंद होने का आपको कंट्रोल करना है तो देन यू कैन लेबल इट, देन यू कैन नेम द लूप, दैट्स इट, ओके। बस ये पॉइंट को मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो इसके साथ अपना सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है, ओके। इसके साथ अपना सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या प्लान है, अब समाप्त करें इसको, समाप्त करें ये 2 चैप्टर की महागाथा को, है ना, ओके। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।